very good evening to everyone. I'm getting lot of messages today regarding technicals के बारे में जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आज हम लोगों ने स्पेशली ये वेबिनार किया है. तो let's start with the today's webinar topic. तो उससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो very good evening to everyone and I'm very much thankful to you all to give us such a positive response for this webinar. और जैसे कि आप लोग इस वेबिनार के टॉपिक से ऑलरेडी वाकिफ है, टेक्निकल एनालिसिस एंड द चार्ट पैटर्न्स. तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा आज का जो कि सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, चार्ट पैटर्न सीखने में. हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं. स्टॉक मार्केट में देखिए हर कोई पैसा कमाना चाहता है. सब कुछ लोगों को लगता है इट्स अ वेरी इजी टू मेक मनी इनटू स्टॉक मार्केट, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है. इट्स नॉट. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुश्किल काम है, इजी भी कह सकते हैं, मुश्किल भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी काम देखिए इजी तभी होता है जब उसकी प्रॉपर नॉलेज ले ले. हम लोग बिना नॉलेज के अगर हम लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हैं मार्केट में, अपने हार्ड अर्न मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और लॉसेस दे रहे हैं, तो इट्स नॉट फिजिबल थिंग टू डू. आई बिलीव सो. तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक नॉलेज ले लेना जरूरी है. देखिए हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग भी अगर हम लोग रूटीन लाइफ भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो एक हेल्दी लाइफ के लिए भी एक डेली रूटीन बना रहना चाहिए. तो इन अ सिमिलर वे अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, 7-8 घंटे का हमारा मार्केट है, कोई ज्यादा लंबे कोई इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिंग टाइम. तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक नॉलेज ले लेना जरूरी है, एनालिसिस कर लेना जरूरी है. तो उसी एनालिसिस को आज हम लोग इसको ब्रीफ करने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, टेक्निकल पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग, डे टू डे प्रॉफिट के लिए, और पेशेंस किस तरीके से आपको यूज करना है for getting any signal from technical ground or from technical charts. So let's start with today's webinar, technical analysis and the chart patterns for a profitable trading. Start करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपना. My name is Kshitij and I am working as a senior technical analyst with SMC Global. तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, मगर यही है कि लगभग मुझे 10 साल के करीब हो चुके हैं एसएमसी में काम करते हुए, और अपने जो भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है टेक्निकल एनालिसिस में, आज मैं अपनी नॉलेज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो दैट इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन योर डे टू डे ट्रेडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वेबिनार. आई होप माय साउंड इज क्लियर. आई एम गेटिंग सम मैसेजेस ऑफ साउंड इज लो, सो प्लीज क्लैरिफाई इफ माय साउंड इज लो. तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करूंगा. क्षितिज जी साउंड बिल्कुल परफेक्ट है. ओके, वेरी गुड. यू कैन प्रोसीड विद द सेम. ओके जी, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. देखिए टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया वेबिनार स्टार्ट करने से पहले, या थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दूंगा कि एनालिसिस क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले. हम लोग कभी भी देखिए मार्केट में ट्रेड लेते हैं, हम लोग हमेशा इसी मंशा से ट्रेड लेते हैं, इसी हम लोग को हमारा व्यू पॉइंट यही रहता है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट चाहिए. देखिए प्रॉफिट कमाने के लिए एक छोटी सी मेहनत जरूर करनी चाहिए, एनालिसिस जरूर करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में. चाहे वो आपका, कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. जो लोग डे टू डे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस काफी बेनिफिशियल रहता है. हाँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस काफी ज्यादा लाभदायक रहता है. तो दोनों एनालिसिस का अपना अपना रोल रहता है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं कि क्या कंपैरिजन होता है, फंडामेंटल एनालिसिस के किस तरह वे आउट में जाती है और टेक्निकल एनालिसिस के किस वे में जाती है. तो स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल एनालिसिस. मैं ज्यादा इसको मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा फंडामेंटल. आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट द फंडामेंटल, कि बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस हम कब करते हैं और उसकी क्या जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में. देखिए फंडामेंटल एनालिसिस यूटिलाइजेस द क्वांटिटेटिव डेटा such as the income statement, balance sheet and the statement of cash flows and qualitative information. सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम लोग डे टू डे रूटीन लाइफ में भी सुनते हैं कि सर देखिए रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, मगर वो अच्छी क्यों है? कोई ना कोई पीछे उसका लॉजिक जरूर रहा होगा कि अगर कोई भी कंपनी को रेटिंग मिल रही है, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहा जा रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि भैया हम इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पे हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग या वीक हम लोग उसको डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक जो डेफिनेशन होती है किसी भी कंपनी के पीछे, वो छुपी होती है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर. अब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या, जैसे कि आप लोग मेरी अगर स्लाइड देख पा रहे हैं, इट इज बेसिकली यूटिलाइजेस द क्वांटिटेटिव डेटा सच एज income statement, balance sheet, statement of cash flows and the qualitative information such as the industry trend क्या चल रहा है, operations किस तरीके के हैं,
मार्केट के बेसिकली उनका बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, कितनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना उसका रेवेन्यू है, कितना उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसको हम एबिटा कहेंगे, पैट कहते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज अपने शो करती हैं, डिक्लेयर करती हैं जब, तो हम लोग इन कुछ इन टर्म्स के ऊपर हम लोग काफी फोकस करते हैं। तो ये टर्म्स बेसिकली आपको डिफाइन करके देती है कि किसी भी कंपनी के पीछे वो लॉजिक्स क्या है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या उसका मैनेजमेंट अच्छा है, क्या उसकी गवर्नेंस अच्छी है, क्या जो बिजनेस वो रन कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है, कितनी उसकी मोनोपोली है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट रहते हैं ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस में जाते हैं, और ये सारी एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं या रेट करते हैं दैट पर्टिकुलर XYZ कंपनी और ABC कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग और फंडामेंटली वीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल। फंडामेंटल हमेशा आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कारगर रहता है। कभी मार्केट गिरती है, हम लोग हमेशा क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि सर उसी कंपनी में आप पैसा लगाइए जो बेसिकली फंडामेंटली अच्छी है, फंडामेंटल जिसके स्ट्रांग है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी अच्छी, पिछले क्वार्टर, पिछले 1 साल की, पिछले 2 साल की, उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, उसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर रहा है। तो काफी सारे ग्लोबल फैक्टर्स काफी मैटर करते हैं। तो ये जितने लॉजिक्स होते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में यूज करते हैं। बट इसके ऑपोजिट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें डे टू डे फ्लक्चुएशंस के ऊपर हमें प्ले करना है, भाई सस्ते में खरीद ले महंगे में बेच दे, तो सिंपल सी बात है, अगर सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे, एट द एंड ऑफ द डे गोल हमारा प्रॉफिट कमाने का है। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी डिफाइन द फंडामेंटल एनालिसिस विद द टेक्निकल एनालिसिस। सो fundamental analysis, what is its focus about? Let's go through with that. It basically the intrinsic value here, it basically by doing fundamental analysis the operations it is basically to derive the intrinsic value of the security. देखिए वैल्यू और प्राइस में यही डिफरेंस होता है कि कंपनी जिस प्राइस पे शेयर उसका ट्रेड कर रहा है, क्या वो वैल्यू उसकी निकल के आती है कि वो हाईली मतलब अपना वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो हम लोग बेसिकली उसको टर्म देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच रेफर्स टू बेसिकली द रियल मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। नाउ फंडामेंटल जो स्टडीज होती है बेसिकली द फंडामेंटल स्टडीज, द इंट्रिंसिक वैल्यू अगर वो ज्यादा होती है, द इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच इफ ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस, द सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड टू बी द अंडर वैल्यूड। अगर वो मार्केट प्राइस से कम है उसकी वैल्यूएशन, तो हम लोग कहते हैं वो अंडर वैल्यूड है। अगर वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो हम लोग उसको कहेंगे ओवर वैल्यूड है। सो ऑल फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस व्हिच इज बेसिकली जो आज का हमारा रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे। और ये बेसिकली आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप इसको अच्छे से लर्न करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज देखिए लर्न करके अगर हम लोग किसी चीज को बीच में छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन देयर वुड बी नो यूज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट? जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एनालिसिस आपको डे टू डे ट्रेडिंग में हेल्प करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल मीडियम टर्म ट्रेडिंग हो, यानी कि डिलीवरी बेस पे अगर मुझे 5-7 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए काम करना है, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करूंगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, मैं टेक्निकल एनालिसिस को उसी स्टॉक्स के ऊपर यूज करने की कोशिश करता हूं जो कि मेरी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज होती हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। टेक्निकल एनालिसिस इज द अटेम्प्ट टू फोरकास्ट द स्टॉक प्राइस on the basis of the market derived data. The technicians और एनालिस्ट और चार्टिस्ट, हम लोग कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, यूजुअली लुक एट द प्राइस, वॉल्यूम एंड द साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो टेक्निकल एनालिसिस होती है कि जिसको हम लोग कहते हैं चार्ट पैटर्न्स है, ये चार्ट पैटर्न बना तो ये हो सकता है, कोई भी चीज की को मतलब गेज करना, किसी भी चीज का हमें फ्यूचर प्राइस को निकालना, इट्स वेरी हार्ड टास्क, right? And technical analysis is all basically done on the historical data. पिछले प्राइस पैटर्न को देखते हुए हम लोग उसको फॉलो करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के इस प्राइस का क्या हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं, यानी कि प्राइस यहां से गिर सकता है या प्राइस बढ़ सकता है। उसके लिए काफी पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्राइस को बेसिकली फॉलो करके आपको इंडिकेट करते हैं कि बेसिकली ये प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। उन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स और उन्हीं टेक्निकल ट्रेंड्स को हम लोग आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली technical analysis is all about looking for the trends and the patterns in the data that indicate future price movements. जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है,
we basically analyze the historical data, and based on historical data we analyze the things to predict the future price trend of a particular stock or a particular asset class. So कंपैरिजन एक बार करके देख लेते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस है. बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग अ सिक्योरिटी बाय एग्जामिनिंग इट्स qualitative and quantitative for the purpose of deriving its intrinsic value, right? And what is technical analysis is all about? Technical analysis is the study of market action primarily through the use of charts, जो कि हम लोग, कई लोगों ने डे टू डे ट्रेड्स में टर्म्स सुनी होंगी कि चार्ट पैटर्न ये बन रहा है, चार्ट पैटर्न वो बन रहा है, चार्ट एनालिसिस पे ये ट्रेंड निकल के आ रहा है. तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट रीडिंग द चार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स. नाउ अब ये सारी एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम लोग टूल्स की बात करें तो हमें जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हमें जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री न्यूज की, हमें जरूरत पड़ती है कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस की, कि मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट्स किस हिसाब से, कितने हमारे पास लायबिलिटीज हैं, कितना हमारा रेवेन्यू है, कितना हमारा इनकम जनरेशन है, कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है. सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स comes under fundamental analysis. And what is technical analysis? What are the tools basically which are used for technical analysis? It is the tools which are used are price, historical price. पिछले अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में क्या प्राइस मूवमेंट रहा, उसके बेस पे मैं कोशिश करता हूं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, और कोशिश करूंगा जानने की कि आगे इसका क्या प्राइस ट्रेंड रहने वाला है. सो इट इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. What else we use in technical analysis? We use price के साथ साथ हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम को. अगर किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग टर्म्स सुनते हैं आता है, अगर उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, अगर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, डिमांड और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है या कम ना के बराबर है, तो हम लोग उसको एक अच्छा ब्रेकआउट या अच्छा ब्रेकडाउन नहीं मानते हैं. तो किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में जो सबसे दूसरी जरूरी चीज होती है वो देखी जाती है कि वॉल्यूम कितने हैं, पार्टिसिपेशन कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है. सो दीज आर एस्पेक्ट्स कम्स अंडर टेक्निकल एनालिसिस. और अगर कोई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, फ्लो डेटा, तो ये सारी चीजें आपकी ऑप्शन ट्रेड के साथ मैच करती है. बट नॉट गोइंग टू द ऑप्शन एज ऑफ नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस एज ऑन. तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल के ऊपर फोकस करेंगे आज. टाइम होराइजन क्या रहता है फंडामेंटल का? टाइम होराइजन रहेगा आपका लॉन्ग टर्म. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी नीड टू फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस. एंड बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली यूज फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. फंक्शन रहता है फंडामेंटल एनालिसिस का इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका जो टेक्निकल जो हमारी एनालिसिस यूज होती है वो होती है हमारी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक व्हिच इज टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली होता क्या क्या है? देखिए, टेक्निकल अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिर्फ चार्ट रीड करने हैं. चार्ट रीड करने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट क्या रह सकती है. ऑल दोस चार्ट्स बेसिकली कम्स अंडर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज कॉल्ड एज लाइन चार्ट्स, जो कि हम लोग अगर जो लोग बेसिकली कभी किसी ने अगर चार्ट्स देखे हैं, सम पीपल मस्ट हैव सीन टेक्निकल चार्ट्स, तो हम लोग देखते हैं एक तो होता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट क्या डिफाइन करता है? लाइन चार्ट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द करंट क्लोजिंग प्राइस विद द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस. अब उस लाइन चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, या तो वो डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम उसको 30 मिनट में भी देख सकते हैं. तो बेसिकली लाइन चार्ट आपका एक लाइन की तरह प्लॉट करेगा जो सिर्फ क्लोज टू क्लोज मूव करेगा, यानी कि पिछले 1 घंटे की क्लोजिंग को पकड़ेगा, उसके बाद पूरे अगले 1 घंटे तक मूव करेगा जो भी उसका स्टॉक का प्राइस मूवमेंट रहेगा, एंड देन जब वो क्लोज हो जाएगा देन उस क्लोज टू क्लोज को बेसिकली लाइन चार्ट डिफाइन करता है. सेकंड जो आती है कैटेगरी वो आती है बार चार्ट्स की. अब बार चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? बार चार्ट बेसिकली शोज द ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट क्लास की. आज सुबह अगर मैं बार चार्ट देखता हूं किसी भी एसेट क्लास का, मान लीजिए निफ्टी का ही देखता हूं, मैं आपको एक बार लाइव भी दिखा दूंगा एक स्नैपशॉट के साथ कि बार चार्ट बेसिकली देखने में कैसे होते हैं. बार चार्ट बेसिकली आपको बताएगा ओपन, आज का मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूं, निफ्टी में आज का ओपन क्या था, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था पूरे दिन का, और उसका क्लोज क्या था. अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बेसिकली आपका ओपन, हाई, लो और क्लोज डिफाइन करता है बार चार्ट. तो बेसिकली इन द बार चार्ट द हाइज एंड लोज फॉर द ट्रेडिंग पीरियड आर शोन बाय द वर्टिकल लाइन. तो जो उसका क्लोज होगा और जो उसका हाई होगा और उस पर्टिकुलर बार का जो लो होगा वो एक
वर्टिकल लाइन की तरह आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई देगा। मैं आपको एक बार स्नैपशॉट भी दिखा देता हूँ बार चार्ट बेसिकली देखने में किस तरीके से देखने को मिलता है। और जो तीसरा सबसे मोस्ट यूज्ड पैटर्न है जो कि काफी ज्यादा चार्टिस्ट यूज करते हैं, काफी ज्यादा टेक्नीशियंस यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो है कैंडल स्टिक चार्ट। काफी लोग फैमिलियर होंगे इस नाम से, कैंडल स्टिक चार्ट। बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या डिफाइन करते हैं? कैंडल स्टिक चार्ट्स बेसिकली दे आर सिमिलर टू बार चार्ट्स। देखने में बिल्कुल आपको लगेगा कि ओपन हाई लो क्लोज ही डिफाइन करते हैं, वो भी कुछ अलग नहीं है। उसमें भी आपको ओपन प्राइस दिखेगा पर्टिकुलर एसेट क्लास का, हाई उसका, लो और उसका क्लोज। तो इट इज सिमिलर टू द बार चार्ट्स, बट द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट्स द ओपन डिस्प्ले द हाई सॉरी इट बेसिकली डिस्प्लेज इन अ ग्रीन कलर। अगर आपने कई बार देखा होगा रेड और ग्रीन कलर की जो कैंडल्स बनती है वो ग्रीन क्यों बनती है? बेसिकली द ग्रीन कलर इन द कैंडलस्टिक सजेस्ट दैट द क्लोजिंग प्राइस वाज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। यानी कि आज का जो ओपन है अगर वो उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल शो यू इन अ ग्रीन कलर। तो ये जो बेसिकली है ये आपको ग्रीन जो कैंडल है ये आपको बताएगी अगर आज के ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है। सेकंड जो अगर रेड कलर की कैंडलस्टिक बनती है वो अगर आज के ओपन से नीचे क्लोज हो रही है, दैट बेसिकली डिफाइंस दैट पर्टिकुलर कैंडलस्टिक इज द रेड कैंडल जो कि आपकी ओपन से नीचे बंद हुआ है, यानी कि उसका जो क्लोज है अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद हुआ है, नेगेटिव मार्क में बंद हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो रेड कलर में दिखाती है। अब इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज, बट ग्लोबली 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम ये रेड और ग्रीन कैंडल ही बेसिकली आपको डिफाइन करके बताती है कि क्लोज उसका ऊपर है या नीचे है। और उस बेसिकली एक्टिविटी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कि अब अगला जो पैटर्न बनेगा या अगला जो ट्रेंड आएगा पर्टिकुलर एसेट क्लास का वो ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द कैंडलस्टिक पैटर्न्स आल्सो। ये देखिए ये कुछ स्नैपशॉट्स मैं शेयर कर रहे हैं आपके साथ स्लाइड्स पे। ये तो हो गया आपका कैंडलस्टिक, सॉरी ये हो गया आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था क्लोज टू क्लोज, सो दिस इज बेसिकली अ लाइन चार्ट जो आपको क्लोज टू क्लोज मैच करके आपको एक चार्ट पैटर्न डेवलप करता है और आपको बेसिकली एनालिसिस करने के काम आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका बार चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया बार चार्ट जो होता है ओपन हाई लो और क्लोज बताता है और कैंडल का ओपन और लो दिखाता है एक विक के फॉर्म में, जो एक आप साइड में इसके साइड लाइंस देख पा रहे हैं, पैरेलल लाइंस देख पा रहे हैं। दिस इज बेसिकली स्नैपशॉट ऑफ अ बार चार्ट एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड चार्ट पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस व्हिच इज कॉल्ड द कैंडलस्टिक्स चार्ट, जो पूरी एक बॉडी बनती है जिसमें ओपन हाई लो और क्लोज बनता है एंड combination of these candlestick charts basically form a technical chart patterns। ये जो कॉम्बिनेशंस होता है 15, 25, 30, 50, 100 कैंडल्स का, ये कुछ फॉर्मेशंस फॉर्म करता है टेक्निकल्स में, जिसको देख के हम लोग एनालाइज करते हैं, जिसको हम लोग पैटर्न्स बोलते हैं। और ये पैटर्न्स बेसिकली आपको डिफाइन करके देते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सेशंस में किसी भी एसेट क्लास का क्या ट्रेंड रह सकता है। सो लेट्स मूव टू द कैंडलस्टिक पैटर्न एंड द चार्ट पैटर्न। तो अब हम लोग को ये डिफाइन करना जरूरी है कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और क्या चार्ट पैटर्न होते हैं, एंड व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड पैटर्न्स व्हिच बेसिकली वर्क्स इन अ मार्केट। देखिए एक सिंगल कैंडल को एनालाइज करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, राइट। हर एक कैंडलस्टिक को अगर मैं देखिए कैंडलस्टिक की जो एनालिसिस होती है उसमें इतने सारे फॉर्मेशंस होते हैं, इतने सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक की, एक सिंगल कैंडल को अगर मैं एनालाइज करने बैठूं तो इट्स अ बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो हर एक कैंडल को एनालाइज करना भी काफी मुश्किल होता है। अब हर एक कैंडल का एक अलग नजरिया होता है किसी हर एक का देखने का, तो हर कैंडल पैटर्न पे बेसिकली डिफाइन होता है कि आगे आने वाला ट्रेंड क्या रह सकता है मार्केट में। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न में? देखिए नोइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट using trading for trading perspective. Candlestick charts are the technical tools which is a pack of data for multiple time frames into a single price bar। एक ही बार के अंदर बेसिकली आपको अलग अलग पैटर्न बनते हैं, जो भी सप्लाई डिमांड बाय या फिर बाय और सेल की एक्टिविटी होती है पूरी एक कैंडल के अंदर डिफाइन होती है, और ओपन हाई लो और क्लोज के बाद जब वो कैंडल खत्म हो जाती है एक पैटर्न डेवलप करके जाती है वो कैंडल, और उस कैंडल के पैटर्न के बेस पे मुझे एनालाइज करना होता है एज एन एनालिस्ट
कि अब नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे मैंने आपको बताया, पूरी एक कैंडल में एक आपकी पूरी एक्टिविटी होती है, ओपन हाई लो क्लोज, जितनी भी डिमांड सप्लाई हुई, जितने भी बाय सेल के सौदे हुए, वो पूरा एक कैंडल के अंदर समाया हुआ है। पूरा एक कैंडल के अंदर 1 घंटे की कैंडल अगर मैं पकड़ता हूं तो 12 बजे अगर एक कैंडल शुरू होती है तो 1 बजे तक जो भी एक्टिविटी हुई उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में, दैट 1 आवर कैंडल विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी हैपनिंग इनटू अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। सिमिलरली अगर पूरे दिन की कैंडल मैं लेता हूं, तो जैसे कि निफ्टी की अगर पूरे दिन की कैंडल ले ली, तो पूरे दिन की कैंडल जो भी फॉर्मेशन फॉर्म करेगी उसके बेसिस पे मैं एनालाइज कर सकता हूं कि नेक्स्ट डे निफ्टी में क्या मूव आ सकता है, या नेक्स्ट डे निफ्टी कहां पे मूव कर सकती है। सो बेस्ड ऑन दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स वन कैन एनालाइज द ट्रेंड ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट क्लास और अ ट्रेंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। जबकि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पैटर्न्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ technical analysis. They basically repeat themselves in the market time and relatively easy to spot. देखिए, किसी भी पैटर्न को स्पॉट करना is a bit easy task rather than analyzing a particular formation of a single candle. एक कैंडल को मैं एनालाइज करूं या बंच ऑफ कैंडल्स में एक फॉर्मेशन को मैं एनालाइज करूं, तो ज्यादा इजी क्या है? एक फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना या उस फॉर्मेशन के अंदर जो कैंडल्स बनी हुई है, एक एक कैंडल को, मान लीजिए एक फॉर्मेशन बनती है फॉर एग्जांपल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 कैंडल्स, ठीक है, 100 कैंडल्स बनी मेरे पास, पिछले 100 घंटे की मैं एनालिसिस कर रहा हूं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट रीडिंग द हिस्टोरिकल डेटा। तो अगर 100 घंटे की कैंडल्स में एक एक घंटे की कैंडल भी पकड़ूं, मेरे पास 100 कैंडल्स का बंच बन गया और उस बंच ने एक बनाया पैटर्न। तो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना इजी रहेगा या एक 100 कैंडल में से हर एक कैंडल सिंगल कैंडल को एनालाइज करना इजी है? व्हाट वुड बी द मोर इजी टास्क फॉर मी? द मोर इजी टास्क फॉर मी एज एन एनालिस्ट वुड बी प्रेडिक्टिंग और फाइंडिंग आउट अ पैटर्न आउट ऑफ द बंच ऑफ कैंडल्स। हर एक कैंडल को, मैं ये नहीं कहता कि आप कैंडल को एनालाइज मत करिए या मत सीखिए, लेकिन एक सिंगल कैंडल को एनालाइज करना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट टास्क रादर देन फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम अ bunch of candles. तो चार्ट पैटर्न क्या है? चार्ट पैटर्न्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो हमेशा इजी रहता है पैटर्न्स फाइंड आउट करना। सो लेट्स लर्न कि किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, किस पैटर्न की क्या सिग्निफिकेंस रहती है, किस पैटर्न को किस तरीके से रीड आउट करना चाहिए, और पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद कहां टारगेट और कहां स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये कुछ एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि मैं आपको बता रहा था। अगर मैं सिंगल कैंडल को फाइंड आउट करने जाता हूं, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए कुछ स्नैपशॉट्स यूज करें। कैंडल स्टिक्स आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट इन प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कैंडल में पूरा ओपन हाई लो क्लोज डिमांड सप्लाई बाय सेल सारी एक्टिविटी एक सिंगल कैंडल में होती है। तो अगर आप ये स्नैप इस पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी कि जिसकी विक शैडो बड़ी होगी, बॉडी उसकी छोटी होगी और ऊपर की तरफ हैंग किया हुआ होगा एक। तो दिस पैटर्न इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग। अब यहाँ पे इसका अपसाइड मूवमेंट कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक सेल ऑफ आप देखने को मिल सकता है, और हैंगिंग मैन के बाद यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद उसी की इनवर्स कॉपी या उसी की मिरर इमेज, जिसको हम कहते हैं हैमर। हैमर बेसिकली क्या होता है? जिसका विक डाउन साइड का नीचे है, बॉडी उसकी ऊपर छोटी बॉडी होती है, लेकिन वो बॉडी आपकी रेड कलर में होती है। बेसिकली इट आल्सो सिग्निफाइज द रिवर्सल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स व्हिच आर बेसिकली नोन एज अ कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन, हैमर, देन देयर इज शूटिंग स्टार, देन देयर इज बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, there is a piercing pattern, there is a dark cloud cover, there is a 3 black crows। काफी सारे पैटर्न्स हैं जो बेसिकली कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस में फॉर्म होते हैं। बट अगेन, जैसे कि मैंने बताया, कैंडलस्टिक्स एक एक कैंडल को पकड़ के एनालाइज करना इज अ बिट लेंथी टास्क। सो लेट्स मूव टू द पैटर्न्स। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी टास्क है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, anyone could be can get master in technical analysis। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बहुत रॉकेट साइंस है जो सीखना मुश्किल है, जो फॉलो करना मुश्किल है। थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स को हम लोग अगर देखें, साथ के साथ हम लोग अगर टेक्निकल पैटर्न्स की तरफ अगर वॉच आउट रखें, तो हम लोग खुद ब खुद ये चीजों को एनालाइज करना सीख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड रहने वाला है, क्या इसका ब्रेकआउट किस लेवल के बाद ब्रेकआउट होने वाला है, कहां सपोर्ट बनेगा, कहां रेजिस्टेंस बनेगा। तो जितनी सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, सिर्फ ये सिंपल अगर हम लोग बेसिक भी सीख जाते हैं और इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट वुड बी मोर इजी फॉर अस
to do trade in stock market and to earn good profits in stock market. तो बेसिकली चार्ट पैटर्न जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, काफी तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं. कुछ आपके रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, काफी चलता जा रहा है, उसने पिछले एक महीने में लगभग 25-30% का रिटर्न दे दिया. अब लोग ढूंढते हैं वहां पे रिवर्सल कि कहाँ जाके अब इसका ट्रेंड चेंज होगा. तो उसके लिए काफी सारे पैटर्न्स हैं. फॉर एग्जांपल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है, जिसको हम लोग रिवर्सल पैटर्न कहते हैं. डबल टॉप पैटर्न होता है, ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है. जितने पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोगों के लिए थोड़े नए नाम होंगे और कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी सुना होगा. तो एक पैटर्न्स बेसिकली काम किस तरीके से करते हैं. So let's begin with those things. Chart patterns basically put buying and selling into perspective by consolidating the force of supply and demand into a picture. Supply और demand को basically define करते हैं, candlesticks form करते हैं, और वही candlesticks आपकी in turn patterns को form करती हैं, right? तो chart pattern analysis can also be used to make short term or a long term forecast. Short term में जैसे मैंने आपको बताया, technical analysis basically is all about doing short term and trading in a stock market. तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करें स्क्रीन पे. डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, देयर इज अ वेज पैटर्न, देयर इज अ ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न. दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स व्हिच बेसिकली, ये बहुत जनरली अगर हम लोग ध्यान से देखें ना चार्ट्स को, बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं. बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज हम लोग किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन सकते. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर हम लोग कल को कोई नई गाड़ी भी लेके आते हैं, हम लोग उसको पहले प्रैक्टिस करते हैं, खाली सड़क पे चलाते हैं, डर लगता है कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कहीं उसपे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. तो उस पे हाथ साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईवे पे ले जाने से पहले हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं. 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम लोग उसको खाली सड़क पे चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे, सो दैट वी गेट हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर कार. इन अ सिमिलर वे टेक्निकल एनालिसिस इज आल्सो अबाउट डूइंग प्रैक्टिस. किसी भी चीज को सीखने बाद अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करें, देन देयर विल बी नो यूज. सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट पैटर्न्स. Before doing the chart patterns, I just want to show you trend lines क्या होती हैं. There are 3 basic kind of trends. हम लोग देखते हैं मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड बेसिकली प्रिवेल करते हैं. पहला है आपका अप ट्रेंड, राइट. अप ट्रेंड है बेसिकली जब स्टॉक का प्राइस ऊपर 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 चल रहा है. ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा. इफ यू ऑल कैन सी, दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न वी विल सी ऑन अ लाइन चार्ट. हायर लो बनेगा, यहाँ हाई बनेगा, फिर लो बनेगा, फिर हाई बनेगा. तो इस तरीके से वेव की तरह आपका प्राइस मूव करता है. अब आपको पता है, अगर आप एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, आपको पता है अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो आपको पता है अप ट्रेंड में कोई भी एसेट क्लास मूव कर रहा है, या निफ्टी मूव कर रहा है, या फिर कोई स्टॉक मूव कर रहा है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू कि मुझे किस प्राइस पे बाय करना है. जब ट्रेंड लाइन के लोअर पार्ट पे आता है, दैट इज द राइट टाइम टू गो लॉन्ग इनटू अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. और जब अपने ट्रेंड लाइन के हायर एंड पे जाता है, चैनल के हायर एंड पे जाता है, दैट इज अ टाइम टू बुक प्रॉफिट. सो दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अप ट्रेंड इन अ लाइन चार्ट. देन उसके बाद जो दूसरा रहता है वो आपका रहता है डाउन ट्रेंड. अब कोई भी स्टॉक अगर प्राइस गिरे जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम लोग अगर देखें फॉर एग्जांपल पेटीएम है, पेटीएम की लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली गिरता जा रहा है. अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ आगे रुकेगा या कहाँ मुझे एवरेज आउट करना चाहिए. सो यू नीड टू फॉलो सम टेक्निकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर. चाहे आप लाइन चार्ट पे देख लीजिए, चाहे आप कैंडलस्टिक पे, आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि किस प्राइस के ऊपर जाएगा, कहाँ पैटर्न ब्रेकआउट होगा, तो ये स्टॉक में प्राइस में मूवमेंट आ सकता है. मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार लाइव भी दिखा सकूं कि किस तरीके से होते हैं. देन एक ट्रेंड होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट. रेंज बाउंड मूवमेंट में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, जिसके अंदर सेम सपोर्ट्स होते हैं, सेम रेजिस्टेंस होते हैं. तो अप ट्रेंड में रहता है आपका हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में रहेगा लोअर हाई लोअर लो, और जो साइडवेज ट्रेंड में रहेगा वो आपका सेम रहेगा. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइंस रहेंगी, यानी कि जहां पे सप्लाई है नीचे वहीं पे डिमांड है, जहां सप्लाई है वहीं डिमांड है. तो एक हॉरिजॉन्टल आपका फॉर्मेशन बनता है साइडवेज मार्केट में. और सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं क्लाइंट्स को, वो होते हैं साइडवेज मार्केट में, खासकर ऑप्शंस के अंदर. ऑप्शंस में अगर आप साइडवेज मार्केट में कहीं भी स्टक कर जाते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लूजिंग अ टाइम वैल्यू और अ थीटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्शन. तो साइडवेज ट्रेंड को डिपिक्ट करना, अप ट्रेंड को डिपिक्ट करना और डाउन ट्रेंड को डिपिक्ट करना, दिस इज अ फर्स्ट मोस्ट थिंग you need to follow in technical analysis. कोई भी पैटर्न को हम लोग बाद में फॉलो कर सकते हैं. पैटर्न अगर हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, इट्स नॉट अ यू नो बैड थिंग टू डू. बट यस, अगर हम लोग ट्रेंड भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं एज अ लेमैन, एज अ न्यू लर्नर, तो भी हम लोग मान लीजिए आपका 25% काम हो जाता है, 30% काम हो जाता है, बिकॉज पैटर्न को हम लोग फाइंड आउट करना सीख जाएंगे. और पैटर्न्स भी कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जिनका हम लोगों ने नाम नहीं सुने. हम लोगों ने स्कूल लेवल्स पे, कॉलेज लेवल पे ऑलरेडी नाम सुने हैं. सेम सिमिलर वे में हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स को नाम दिया हुआ टेक्नीशियन से, लाइक ट्रायंगल पैटर्न, लाइक हेड एंड शोल्डर, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट,
लाइक ए सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल. सो पैटर्न्स तो हम लोग फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू डिपिक्ट अ ट्रेंड ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट क्लास. तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए फॉर अ अप ट्रेंड वी नीड टू सी वेदर एन एसेट क्लास इज गोइंग मेकिंग हायर हाई हायर लो और अ लोअर हाई लोअर लो. अगर वो ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो लो पे बना रही है तो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन एनी एसेट क्लास, राइट. एंड सबसे ज्यादा जरूरी जो है ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो ये जानना जरूरी है कि मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड है. तो अगर ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि साइडवेज है तो साइडवेज में आप लोग अपना जॉबिंग कर सकते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल एक रेंज में करके अपना यू कैन मेक आउट सम गुड स्ट्रेटजी फॉर अ साइडवेज मार्केट आल्सो. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ ट्रेंड्स दैट प्रिवेल इनटू अ मार्केट: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, देन अ साइडवेज. देन व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? Support and resistance are basically indicates the end of trend. In a similar way, resistance results from the inability to surpass the prior high. अगर किसी हाई को कोई एसेट क्लास ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं रेजिस्टेंस है. इन अ सिमिलर वे, अगर किसी डिमांड जोन को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा हम लोग उसको कहते हैं इट्स अ सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक. तो सपोर्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनएबिलिटी टू ब्रेक बिलो द प्रायर लोज. पिछले लोज को अगर नहीं ब्रेक कर पा रहा तो हम लोग कहते हैं सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो अगर वो पिछले हाई को नहीं ब्रेक कर रहा दैट इज कॉल्ड इट्स अ रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक. और अगर वो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा तो दैट इज ट्रीटेड एज अ support of a particular stock. So now what was the support that becomes a resistance and vice versa? If you all can see my screen, this is a graphical representation I have seen. अब यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ ये किसी एसेट क्लास का लाइन चार्ट है तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस अगर गिर रहा है देन उसके बाद बाउंस करने के बाद दोबारा गिरा तो इट इज दिस लेवल वुड बी कॉल्ड एज सपोर्ट लेवल. और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो दिस वुड बी अ नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक. नाउ दिस इज अ साइडवेज जोन जिसकी मैं बात कर रहा था. एक साइडवेज जोन में फंस गया. अब जो यहां पे मेरा सपोर्ट था दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट क्लास. तो ये जो मेरा सपोर्ट लेवल था अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? ये मेरा कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस के अंदर. यहां पे देखिए ये मेरा कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस के अंदर और जो पिछला रेजिस्टेंस था ये मेरा कन्वर्ट हो गया पिछले सपोर्ट के अंदर. यानी कि अब ये जो यहाँ रेजिस्टेंस था यहाँ स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के बाद अब ये जो नीचे आया तो ये लेवल जो मेरा रेजिस्टेंस पे था नाउ इट हैज अगेन बिकम एन सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर एसेट क्लास. तो अब ये जब ये ऊपर के रेजिस्टेंस कभी ब्रेक करता है कोई भी एसेट क्लास या निफ्टी की अगर हम लोग बात करें दैट कन्वर्ट्स दैट टर्म इज यूज्ड एज अ ब्रेकआउट. हम लोग काफी बार सुनते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया या स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया. तो बेसिकली ब्रेकआउट होता गया. ब्रेकआउट इज नथिंग, इट्स बेसिकली अ स्टॉक प्राइस मूविंग अबव द रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप किया, यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप किया, फिर से रिट्रेस हुआ. ये रेजिस्टेंस जब थर्ड टाइम में आया स्टॉक प्राइस, ये थर्ड टाइम में जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वी नेम्ड दिस टर्म एज अ ब्रेकआउट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक. तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट. जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट. इन अ सिमिलर वे जब डाउन साइड में सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं ब्रेक डाउन. तो कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है that is considered to be a healthy breakout or a healthy breakdown. So in this manner basically support and resistance works into a market. अब चार्ट पैटर्न्स बेसिकली होते कितने तरीके के हैं, राइट? चार्ट पैटर्न्स बेसिकली काफी तरीके के होते हैं. कुछ होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, कुछ होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, तो कुछ होते हैं साइडवेज मूव के लिए जो पैटर्न्स होते हैं. तो बेसिकली हाउ बेसिकली चार्ट पैटर्न्स को रीड कैसे करना है मुझे मार्केट में. द प्राइमरी tool used in technical analysis are charts and indicators. Chart patterns are the formations that appear in the price charts that create some type of recognizable shape. जैसे कि मैंने कुछ terms use करी अभी during the webinar कि कुछ patterns develop होते हैं. Some are called as triangle patterns, some are ascending triangle, some are descending triangle, some are symmetrical triangle. तो ये chart patterns को हम लोगों ने किस तरीके से देखना है, हम लोगों ने किस तरीके से find out करना है, we'll try to learn by doing some analysis. तो chart patterns basically form क्या करते हैं? Chart patterns chart patterns basically create some type of recognizable shape. Chart patterns are named according to the shape that the price graphs form between the support and resistance. तो support और resistance के बीच में patterns बनते हैं. Every pattern has its own different name.
Chart patterns are basically well documented in technical analysis and are based on psychological phenomena that occur between the buyers and sellers of a financial instrument in liquid market. लिक्विड मार्केट में जो भी बाइंग सेलिंग होती है, जैसे मैंने बताया आपको, एक कैंडल के अंदर पूरा बाइंग सेलिंग का हमारे पास देखने को मिलता है, क्या एक्टिविटी रही है पूरे दिन की। तो इसी तरीके से बंच ऑफ जो कैंडल्स बनती है पूरी मार्केट की एक्टिविटी को कैप्चर करती है और एक पैटर्न डेवलप करती है। एंड ऑल दीज पैटर्न्स आर बेसिकली documented in technical analysis. Pattern formations do not form a trading system. ये कोई trading system form नहीं करे, but rather provide an indication of a future trend. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक ट्रेंड का एक अलग इंडिकेशन होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि सर इस पर्टिकुलर निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या है? हर एक ट्रायंगल का एक अलग इंडिकेशन होता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल इज बेसिकली ट्रेडेड एज अ बेरिश पैटर्न। ये एक बेरिश पैटर्न है कि जिसके जब पैटर्न के बाहर प्राइस मूवमेंट निकलेगा तो वहां से निफ्टी ओवरफॉल कर सकती है। तो ये पैटर्न मेरे को फाइंड आउट करना अगर मैं सीख लिया तो इट विल बी मोर इजी फॉर मी टू गेट अ confidence in my trade before taking any position. So basically pattern formations do not form a trading system. ये कोई trading system form नहीं करते, but rather provide an indication of a future trend. As a price breaks key psychological barriers in the form of support and resistance. जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी support और resistance को break करने के बाद अगर मूव देखने को मुझे मिलता है तो हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया। और हर एक पैटर्न का बेसिकली हर एक अलग इंडिकेशन होता है। Chart patterns can be divided into basically two categories. First is the reversal patterns and second is the continuation pattern. तो रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया आपको, रिवर्सल पैटर्न्स बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल निफ्टी एक बुल ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बुल ट्रेंड कब खत्म होगा, when the market will going to enter into a bear trend, यानी कि मार्केट अब कब अपने bear ट्रेंड में एंटर करेगी। तो कोई भी ट्रेंड में एंटर करने के लिए किसी भी एसेट क्लास को टेक्निकली एक फॉर्मेशन फॉर्म करनी होती है चार्ट के ऊपर। अब वो फॉर्मेशन बेसिकली रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न तो हो गया आपका ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो उस फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, आपका बुल ट्रेंड का एक अलग रिवर्सल पैटर्न होगा और बियर ट्रेंड का आपका एक अलग रिवर्सल पैटर्न होगा। यानी कि अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 17,000 से 18,000 का मूव दे रही है, तो 18,000 से जब उसको अपना ट्रेंड रिवर्स करना है, एक तो होते हैं छोटे छोटे पुल बैक्स, यानी 100-200 पॉइंट नीचे आया फिर खींच लिया, 100-200 पॉइंट नीचे आया फिर खींच लिया, तो वो तो हो गया आपके ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। लेकिन अगर पैटर्न, अगर हम लोग रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग वो ट्रेंड रिवर्सल पकड़ रहे हैं, हम लोग उसको कंटिन्यूएशन को नहीं पकड़ रहे, हम लोग पकड़ रहे हैं रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। सो सम ऑफ द पैटर्न्स यूज्ड एज अ ट्रेंड रिवर्सल व्हिच आर कॉल्ड हेड एंड शोल्डर एंड द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली आपको बताता है कि किसी भी एसेट क्लास का ट्रेंड रिवर्सल कहां हो रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन, एक लंबा ब्रेकडाउन जो पिछले काफी टाइम से लंबा चलता आ रहा था, वो कहां एंड हो रहा है। तो जब वो पैटर्न फॉर्म होता है और उसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सल पैटर्न। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑन रैलीज की जो है स्ट्रेटेजी यूज करते हैं रादर गोइंग ऑन बाय ऑन डिप्स। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग बाय ऑन डिप्स की सलाह देते हैं कि क्लाइंट को सर नीचे डिप मिले तो आप बाय करना, डिप मिले तो आप बाय करना। बट अगर वो रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे चुका है कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट क्लास, तो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि सर नाउ द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड इनटू अ बियर ट्रेंड, नाउ इट्स टाइम टू गो सेल ऑन रैलीज। हर हाई पे सेल करके शॉर्ट करके कमाओ, हर हाई पे सेल करके शॉर्ट करके कमाओ। उसके लिए क्या करना चाहिए, कहां सेल करना है, सेल करना है रेजिस्टेंस पे, बाय करना है सपोर्ट पे, सेल करना है रेजिस्टेंस पे, बाय करना है। उसके लिए मुझे ट्रेंड पकड़ना जरूरी है कि यानी कि मुझे ट्रेंड लाइंस लगानी आनी चाहिए, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में यूज की कि किस तरीके से आपको ट्रेंड डिपिक्ट करना है। हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड, और सेम हाई सेम लो इज अ sideways trend. So basically these are some of the things that we need to follow for counting the trend reversal. Let's start with the चार्ट पैटर्न्स। तो एक बार मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके के रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। तो 4 तरीके के रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। रिवर्सल पैटर्न्स बेसिकली सिग्नल द एंड ऑफ अ ट्रेंड, राइट। रिवर्सल पैटर्न सिग्नल बेसिकली द एंड ऑफ अ ट्रेंड। देखिए मार्केट में देयर इज अ सेइंग दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन अगर आप किसी पोजीशन में फंस भी जाते हैं लेकिन आप ट्रेंड के साथ हैं तो आपका भाव कभी भी आ जाएगा। बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन लेके बैठ गए हैं तो आपके भाव आने में टाइम लग जाएगा। नाउ यू हैव बिकम एन इन्वेस्टर रादर
अ ट्रेडर, आप ट्रेडर से एक इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हो। तो सबसे पहले तो ट्रेंड आपको पकड़ना जरूरी है, और अगर किसी स्टॉक में रिवर्सल बन चुका है तो कोई फायदा नहीं है रिवर्सल पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद भी अगर मैं किसी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में तो हमेशा कहा जाता है कि सर अपने वैल्यू के से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, आप बाय कर लीजिए, अपने वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है आप सेल कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की। तो कॉमन रिवर्सल पैटर्न्स आर सम ऑफ द कॉमन रिवर्सल पैटर्न्स आर हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, double top and the double bottom. Now let's learn what are head and shoulder pattern, what are inverted head and shoulder pattern, और इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। So head and shoulder pattern is basically traded as a reversal pattern and it is considered to be a bearish for any asset class. Head and shoulder pattern इसको नाम दिया क्यों किया? देखिए head and shoulder pattern basically हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी से इसको फाइंड आउट किया। ह्यूमन बॉडी में हम लोग देखते हैं ये मेरा शोल्डर है, ये है मेरा हेड है, यहाँ मेरा शोल्डर है। इन अ सिमिलर वे टेक्निकल्स में एक पैटर्न डेवलप होता है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नेक लाइन। ये मेरी नेक लाइन हो गई, ये मेरा शोल्डर हो गया, ये मेरा हेड हो गया, ये मेरे शोल्डर हो गया। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस, व्हिच इज कंसिडर्ड एज अ बियरिश फॉर अ मार्केट, और इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब बेसिकली ये फॉर्म कैसे होता है और ये बेसिकली डिपिक्ट कैसे करना है मुझे टेक्निकल एनालिसिस करके। देखिए लेफ्ट शोल्डर सबसे पहले हम समझते हैं लेफ्ट शोल्डर किस तरीके से फॉर्म होता है। इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज हम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर मैं पैटर्न ढूंढ रहा हूं। तो ये मेरा यहाँ पे शोल्डर बना, ये मेरा यहाँ पे एक हेड बना, देन दिस इज अ सेकंड शोल्डर। इफ यू ऑल कैन सी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ human body structure, shoulder, head and shoulder, and this is called a neckline of the pattern formation। तो ये मेरी neckline है। जैसे ही प्राइस मूवमेंट मेरी neckline के नीचे जाता है, I will say that head and shoulder का breakdown हो गया। अगर breakdown हो गया है, that is a bearish signal for any asset class। यहाँ पे मुझे पोजीशन बाय नहीं करनी है until and unless उस head and shoulder का टारगेट अचीव हो। Yes, अगर वहां टारगेट अचीव हो गया है, then I need to find out some bullish trend reversal pattern or some other pattern in a chart so that कि मैं वहां लॉन्ग पोजीशन बना सकूं। बट इस तरीके का कोई भी चार्ट पैटर्न आपको स्टॉक आपको टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिलता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ बेरिश। वहां पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट करिए, या तो आप शॉर्ट पोजीशन अगर बनाते हैं फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, दैट इज अ राइट सिग्नल टू गेट इनटू अ शॉर्ट ट्रेड, वहां शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ लॉन्ग साइड बेट्स को ही अपने ट्रेडिंग में लेते हैं, तो दैट इज अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम योर लॉन्ग ट्रेड्स एंड वेट फॉर टारगेट्स टू गेट अचीव बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। तो लेफ्ट शोल्डर में क्या डिपिक्ट करता है, बेसिकली दिस पार्ट अपीयर्स टू शो स्ट्रॉन्ग रैली। यहाँ पे पिछला ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग रैली ले रहा है विद द स्लोप ऑफ द रैली बीइंग ग्रेटर देन द प्रायर ट्रेंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो ये जो मेरा पिछला ट्रेंड था, इससे स्ट्रॉन्ग मूव आएगा मेरा अगले ट्रेंड में। तो यहाँ पे जो राउंडिंग टॉप की तरह आप देख रहे हैं, ये मेरा एक शोल्डर फॉर्मेशन हुआ। अभी शोल्डर फॉर्मेशन के बाद एक नेक्स्ट जो हेड क्रिएट होगा, द हेड वुड बी अ मोर प्रोनाउंस्ड वर्जन ऑफ द लेफ्ट शोल्डर। यानी कि लेफ्ट शोल्डर में जो मेरा एक अप ट्रेंड देखने को मिला, उससे ज्यादा मूव मुझे को देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली हेड फॉर्मेशन के अंदर। एंड द वॉल्यूम्स विल टिपिकली लोअर इन दिस रैली। यानी कि जो सेकंड शोल्डर में मैं वॉल्यूम्स देख रहा था, कंपैरेटिवली हेड फॉर्मेशन के टाइम पे मेरे वॉल्यूम्स स्क्वीज होते जाएंगे। यानी कि जो लॉन्ग प्लेयर्स हैं वहां कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट प्राइस मूवमेंट जा रहा है तो वो माल बेच रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन will form a head in this particular pattern, and what will be the right shoulder will depict, the right shoulder is a mirror image of a left shoulder but on the lower volume। अब यहाँ पे जब प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा राइट शोल्डर पे, यहाँ पे भी आपके वॉल्यूम स्क्वीज होने लग जाते हैं। तो लेफ्ट शोल्डर के फॉर्मेशन पे वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज्यादा होने चाहिए, हेड फॉर्मेशन पे कंपैरेटिवली वॉल्यूम आपके कम होते जाएंगे, और राइट शोल्डर पे जब भी छोटे छोटे पुलबैक्स आएंगे नेकलाइन टेस्ट होने के बाद, यहाँ पे भी वॉल्यूम आपके ड्राई होते जाएंगे, विच बेसिकली शोज देयर इज नो बाइंग इंटरेस्ट इन अ मार्केट। यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही, बल्कि एक फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है टेक्निकली, विच is a bearish signal for the market। और जैसे ही यहाँ पे मेरा नेकलाइन ब्रेकडाउन होता है, this level would be treated as a stop loss for any long position or a entry price for any making any short positions। So these are the some kind of formations I need to find out for getting a trend reversal in any asset class। ये मैंने एक लाइव चार्ट का स्नैपशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया है।
basically formed an head and shoulder in over the period of time। और ये मैंने वीकली चार्ट्स लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर मैं यहाँ चार्ट पैटर्न की बात करूं तो जो चीज मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करी, यहाँ पे स्टॉक ने एक फॉर्म किया, राउंडिंग टॉप की तरह बनाया, which is a left shoulder of a particular formation, then this is a head, then this is again a shoulder, so this is a clear head and shoulder formation I found in Exide Industries in historical charts। अब ये जो आप एक सपोर्ट लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ नेकलाइन ऑफ दिस फॉर्मेशन। अब जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया विद हैवी वॉल्यूम्स, आप देख रहे हैं रेड कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुई, यहाँ ब्रेकडाउन दिया और कंटिन्यूएशन ये मेरा स्टॉक डाउन ट्रेंड यानी कि 240 के करीब करीब मेरा एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। और इस ब्रेकडाउन के बाद लोअर हाई लोअर काइंड ऑफ पैटर्न बना के 180 के लेवल्स इसने ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स, नॉट ओवर द पीरियड ऑफ डेज, बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो जितना बड़ा व्यू होगा उतना बड़ा टाइम फ्रेम मुझे रखना है, जितना छोटा व्यू होगा उतना छोटा टाइम फ्रेम मुझे रखना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट ओपन करने हैं अपने सामने। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ फॉर से 7 to 10 days, देन मुझे डेली जो इंटरवल है वो चार्ट्स फॉलो करने हैं। और अगर मैं और ज्यादा ब्रॉडर व्यू देखता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, तो मुझे वीकली जो है आपके चार्ट्स फॉलो करने हैं। तो ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया एक्साइड इंडस्ट्रीज का। यू ऑल कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दिस हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द चार्ट, एंड आफ्टर अ ब्रेकडाउन दिस वाज अ टारगेट प्राइस at 180 levels। अभी टारगेट प्राइस किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया? टारगेट प्राइस हम लोगों ने निकाला हेड और नेकलाइन के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि लगभग 310 से 240, लगभग 60 से 70 रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे मेरा 180 रुपए का एक टारगेट प्राइस निकल के आया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि टारगेट प्राइस लग गया तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लूंगा। देयर इज नो कंफर्मेशन कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। ट्रेंड रिवर्सल मैंने टॉप पकड़ा था, टॉप से स्टॉक फॉल होकर 180 गिरा। नाउ स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में गया टारगेट प्राइस अचीव करने के बाद। दिस डजंट मीन दैट आई नीड टू गो लॉन्ग, आई नीड टू वेट, I need to wait for some other bullish formation to get formed in on a technical charts, only then मैं जो है इसको लॉन्ग पोजीशन बनाने की यहाँ पे चेष्टा करूंगा। तो जो मैंने आपको पहले समझाया था, जो पहले पिछले सपोर्ट होते हैं वो हो गए मेरे। सो दिस इज बेसिकली दैट डजंट मीन कि 180 के लेवल्स मेरे टेस्ट हो गए तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। दिस इज अ बेसिकली अ सिग्नल कि मेरा जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था फॉर्म हुआ स्टॉक पे और वहां पे फॉल हो गया मेरे टारगेट प्राइस। अब यहाँ पे मुझे एक बुलिश सिग्नल फाइंड आउट करना है, बुलिश पैटर्न फाइंड आउट करना है बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न यू नीड टू सी इन अ पर्टिकुलर चार्ट। और ये जो पैटर्न्स फाइंड आउट करने की जो कैपेबिलिटी आएगी वो तभी आएगी व्हेन यू डू प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसी तरीके से जो ट्रेंड रिवर्सल का एक और पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब कोई भी एसेट क्लास या फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करते हैं, अगर उसे अपना ट्रेंड रिवर्सल करना है, डाउन ट्रेंड से अगर अप ट्रेंड के अंदर जाना है, देन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाने के लिए उसे एक फॉर्मेशन फॉर्म करना पड़ेगा, अपना ट्रेंड रिवर्स करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है। इन्वर्टेड मतलब जो हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर में देखा था, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, वो उसको हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं, उसकी मिरर इमेज आप ले लेते हैं। तो अब इस केस में मेरा हेड नीचे आ जाता है, मेरे शोल्डर ऊपर रहते हैं, यानी कि हेड नीचे चला गया, शोल्डर ऊपर रह गए, और जो मेरी नेकलाइन पहले नीचे थी वो शिफ्ट होके आ गई मेरी ऊपर। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आई हैव टेकन इन दिस पीपीटी। ये मेरा शोल्डर बना, यहाँ मेरा नेक बना, एंड ये मेरा सेकंड शोल्डर बना, और ये मेरी नेकलाइन थी। तो दिस इज अ ऑपोजिट इमेज ऑफ अ हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जो था मेरा बुल ट्रेंड से बियर ट्रेंड में एंटर करने के लिए था, बट ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मेरा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स लेने के लिए है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आई हैव टेकन अ स्नैपशॉट ऑफ टाइटन इंडस्ट्रीज। तो टाइटन ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया नेकलाइन के ऊपर। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इट स्मार्टली मूव इन अ momentum towards 1280 levels. So these are some of the reversal patterns that you need to find out in technical charts. तो दो पैटर्न हमारे हो गए जो रिवर्सल पैटर्न्स हम लोग जिनको नाम देते हैं। एक होता है हमारा हेड एंड शोल्डर, दूसरा होता है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तीसरा जो आता है ये होता है हमारा डबल टॉप। देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन भी अगेन इट वुड बी काइंड सिमिलर टू द हेड एंड शोल्डर, लेकिन इसकी फॉर्मेशन अलग होगी। सिग्नल सेम है, सिग्नल इज बेयरिश सिग्नल फॉर द मार्केट, जैसे कि हेड एंड शोल्डर देते हैं, डबल टॉप भी आपका बेयरिश सिग्नल देता है। नाउ व्हाट इज डबल टॉप? बेसिकली डबल टॉप इज व्हेन एन अप ट्रेंड रिवर्सेस ट्वाइस एट roughly
सेम हाई प्राइस लेवल, यानी कि सेम प्राइस को जब एक एसेट क्लास 2 बार टेस्ट कर लेता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाता, तो हम लोग उसको डबल टॉप कहते हैं। यानी कि एक टॉप बनाया, रिट्रेस बैक किया, देन अगेन इट मूव टुवर्ड्स दैट लेवल बट इट डिडंट गिव अ ब्रेकआउट, वो उसके ऊपर मूव नहीं कर पाया, तो हम लोग इसको कहेंगे डबल टॉप। जब उसको रिजेक्ट कर देता है, यानी कि सप्लाई वहां पे काफी ज्यादा है, उसको हम लोग कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, तो सेकंड हाई जो बनता है आपका, उसमें कंपैरेटिवली आपके वॉल्यूम कम होने लग जाते हैं। यानी कि एक जो ट्रेंड पकड़ा किसी भी एसेट क्लास ने, एक टॉप टेस्ट किया, रिट्रेस हुआ, दोबारा जब उस लेवल को टेस्ट करने के लिए वो एसेट क्लास मूव करता है, तो वहां आप देखेंगे वॉल्यूम आपके स्क्वीज हो जाते हैं, कंपैरेटिवली वॉल्यूम आपके कम हो जाते हैं, which basically signals a diminishing of demand. So price target can be calculated from this pattern in a manner similar to the calculation of head and shoulder. जो भी आपका डबल टॉप और नेकलाइन के बीच में आपका डिफरेंस रहता है, उसी को हम लोग उसके टारगेट प्राइस पे डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर 10 रुपए से 20 रुपए के ऊपर किसी ने चाल पकड़ी, 20 रुपए से वो आया 15 रुपए, 15 रुपए के बाद फिर से गया 20 रुपए, वहां 20 रुपए पे उसने बनाया डबल टॉप। अब क्योंकि रैली स्टार्ट हुई थी 10 रुपए से, तो 10 रुपए का जो लेवल है वो हो गया मेरी नेकलाइन, जो मेरा टॉप हो गया वो 20 रुपए हो गया, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10। अब 10 के नीचे जब वो मूव करेगा तो दैट वुड बी, यानी कि 0 वुड बी माय टारगेट प्राइस। तो दिस इज एन एग्जांपल आई एम टेकिंग एज ऑफ नाउ। So that difference can be calculated as a target price for a particular pattern. For a double top, price is expected to decline below the low of the valley. तो एक बार मैं आपको इसका दिखा देता हूँ किस तरीके से डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया है डबल टॉप का टाटा मोटर डीवीआर के अंदर। देखिए टाटा मोटर डीवीआर में यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 64 रुपीज के ऊपर। दिस वाज सम हिस्टोरिकल चार्ट आई हैव टेकन। देन द स्टॉक मूव टुवर्ड्स 80 रुपीज लेवल, उसके बाद एक रिट्रेस बैक हुआ अपने नेकलाइन की तरफ और दोबारा से 85 83 की तरफ मूव हुआ। यहाँ पे इसने बनाया एक डबल टॉप पैटर्न और यहाँ पे सप्लाई ज्यादा ही, इसको रिजेक्ट किया मार्केट ने ब्रेकआउट देने के लिए। और जब व्हेन इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन बिलो दिस नेकलाइन ऑफ द फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल टॉप। यानी कि सेम टॉप को किसी भी एसेट क्लास ने 2 बार टेस्ट किया बट इट रिजेक्टेड, इट डिडंट गिव अ ब्रेकआउट, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल टॉप। और मुझे कंफर्मेशन कहां पे मिली, ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन मिली जब नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि 64 के नीचे जब स्टॉक प्राइस मूव करना शुरू हुआ, दैट इज अ राइट टाइम टू exit from your long positions or get into a short trade rather going long. यहाँ पे अगर कई क्लाइंट्स का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी तो मूव कर सकता था। यस बिल्कुल कर सकता था बट इट डिड दैट। यहाँ 64 के नीचे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन के बाद ही कोई भी ट्रेड आपको लेना है। अगर ये सपोर्ट लेके दोबारा से 72 की तरफ मूव कर जाता है, दैट मींस इट इज गेटिंग इनटू अ साइडवेज जोन। तो सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सम पैटर्न यू नीड टू सी ऑन टेक्निकल चार्ट्स फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल के अभी तक हम लोगों ने 3 पैटर्न सीखे। हेड एंड शोल्डर फॉर अ बियरिश ट्रेंड, डबल टॉप पैटर्न फॉर अ बियरिश ट्रेंड, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो उसकी बिल्कुल रेप्लिका होता है हेड एंड शोल्डर का, दैट इज टू गेट एंटर इनटू अ लॉन्ग मार्केट यानी कि बुल ट्रेंड। द फोर्थ पैटर्न वुड बी अ डबल बॉटम पैटर्न। अब जिस तरीके से देखिए डबल टॉप पैटर्न बनते हैं उसी तरीके से डबल बॉटम भी बनते हैं। आप लोगों ने एक अल्फाबेटिकल लेटर होता है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू में बेसिकली क्या होता है, फॉल अप फॉल। तो सेम लेवल पे 2 बार टेस्ट होता है और उसके बाद इट मूव्स अगेन टुवर्ड्स ऑन अ हायर साइड। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न। ये अगेन डबल टॉप का बिल्कुल रेप्लिका होता है, जैसे कि हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर का रेप्लिका देखा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर। इन अ सेम वे ये इसका उल्टा होता है, डबल टॉप का उल्टा पैटर्न होता है डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम पैटर्न दिस इस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। दीज आर आल्सो नोन एज अ रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड। अब स्टॉक ये मैंने लिया है एसीसी का, एसीसी का एग्जांपल ये है, स्टॉक ने 1280 का लेवल एक बार टेस्ट किया, स्टॉक मूव किया टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने इसको रिजेक्ट करा, अगेन स्टॉक मूव टुवर्ड्स द 1280 लेवल, इट फॉर्म्ड यू कैन से अ डब्ल्यू पैटर्न और अ डबल बॉटम। यहाँ डबल बॉटम बनाने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आया, यानी कि स्टॉक मूव किया, बट दैट डजंट मीन कि मुझे इस लेवल पे बाय करना है 1360 1400। आई नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन कि क्या इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो गई है, ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट कहां होगा, अगेन अबव द नेकलाइन, नेकलाइन इज एट दिस लेवल, ये इस पैटर्न का नेकलाइन है, यहां मुझे ब्रेकआउट पे बाय ट्रेड लेना है, बाय ट्रेड अटेम्प्ट करना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ trend reversal for the ACC. And you all can see how smartly the stock price moved once it has moved above this neckline which is at 1440 के बाद move आने के बाद it
इन अ वन गो इट मूव टिल 1640। तो ये मैंने एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लिया है। सेम पैटर्न्स आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप आर्ली चार्ट्स पे देख सकते हो, आप 30 मिनट चार्ट्स पे देख सकते हो, आप 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो। पैटर्न्स वुड रिमेन सेम, पैटर्न्स आपके सेम रहेंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। जितना बड़ा आपका हॉराइजन है, आपको उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम लेना होता है। नाउ दीज आर some of the patterns which are called as a रिवर्सल पैटर्न। नाउ देयर सम पैटर्न्स व्हिच आर कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं? जो पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करने का सिग्नल देते हैं कि पिछला अप ट्रेंड आया, अब ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, साइडवेज करके ऊपर लेके जाएगा, यानी कि रेंज में फंसा के कंसोलिडेशन जिसको हम लोग कहते हैं, अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स हायर साइड। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस ट्रेंड। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं? फर्स्ट इज रेक्टेंगल पैटर्न, सिंपल रेक्टेंगल पैटर्न, जिस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बुलिश फ्लैग एंड बुलिश बियरिश फ्लैग। तो फ्लैग, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, फ्लैग किसको कहते हैं? हम लोग एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, फ्लैग पैटर्न्स होते हैं बेसिकली। एक पोल होता है, फ्लैग होता है। तो सिमिलर वे में टेक्निकल्स में भी ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, विच आर कॉल्ड एज बुलिश फ्लैग एंड द बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग आर फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ बुलिश ट्रेंड एंड bearish flag is for the continuation of a bearish trend. Then there are triangle patterns. Triangle patterns कुछ होते हैं symmetrical triangle, और आपके हो गए ascending triangle, descending triangle. These are some of the triangle formations, right? अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं आपके, सबसे पहले समझते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस ट्रेंड। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया अदानी एंटरप्राइजेस का। कंटिन्यूएशन पैटर्न बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं? द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन दैट फॉर्म्स द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, ये द हॉरिजॉन्टल resistance line that forms the top of the rectangle shows that the investors are basically repeatedly selling shares at a specific price level. यानी कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, दिस इज द सपोर्ट लाइन जिसको हम लोगों ने समझा था एक साइडवेज ट्रेंड है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये ट्रेड हो रहा है स्टॉक। तो the support, horizontal support line forming the bottom of the rectangle indicates that traders are repeatedly making large enough purchases at the same price. यानी कि यहाँ पे बाय हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल। So this has formed the rectangle pattern. Why we are using the term rectangle pattern? By looking at the previous trend. Previous trend क्या था अदानी एंटरप्राइजेस का? बुल ट्रेंड, यानी कि स्टॉक प्राइस ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया था, दिस इज कॉल्ड एज अ बुल ट्रेंड। बुल ट्रेंड के बाद एक साइडवेज जोन में गया, विच इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल पैटर्न। नाउ अब इस रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 310 के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस ट्रेंड। तो यहाँ पे अब डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे अप मूव की। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस मेरा कैसे मैं निकालूंगा? टारगेट प्राइस वुड बी द डिफरेंस ऑफ दिस हायर एंड एंड द लोअर एंड ऑफ दिस रेक्टेंगल बॉडी। तो ये जो मेरी रेजिस्टेंस थी और जो मेरा सपोर्ट था, जो लगभग था 260 265 के आसपास, और रेजिस्टेंस था मेरा लगभग 300 के आसपास। तो 300 माइनस 260 लगभग 40 रुपए। तो 340 का मेरा टारगेट आना चाहिए। ये मेरा टारगेट प्राइस मैंने अचीव कर लिया। बट यू नीड टू हैव सम पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पैटर्न्स आपके फॉल्स नहीं होते, आपके बिल्कुल होते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने टेक्निकल पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, ब्रेकआउट भी फाइंड आउट कर लिया, उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, बट प्रोबेबिलिटी आपकी हायर साइड में रहती है पैसा बनाने की, रादर ट्रिगिंग स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना है स्टॉक मार्केट में, बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है। अब स्टॉप लॉस किस कहाँ रखूंगा मैं? अगर ये मेरा रेक्टेंगल के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, लेकिन वहां पे मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट, जिसको हम लोग टर्म यूज करते हैं, इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट कब होगा? ब्रेकआउट होने के बाद व्हेन द प्राइस अगेन कम्स इनटू दिस ट्रेडिंग जोन। जब ये दोबारा से अपने ट्रेडिंग जोन के अंदर फंस जाएगा, तो दैट मींस दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। वो वहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू अ लॉन्ग ट्रेड। इट्स बेटर कि मैं कोई और पैटर्न फाइंड आउट करूं या किसी और दूसरे स्टॉक में मूव आउट कर जाऊं। तो बेटर ये है कि मैं अपना वहां पे ट्रेड को रिजेक्ट कर दूं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल पैटर्न आई विल नीड टू सी फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ पैटर्न ऑफ अ प्रीवियस ट्रेंड। ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है मेरा बियरिश मार्केट में। अभी जो मैंने अदानी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल लिया, ये था आपका बुलिश मार्केट के लिए। ये रेक्टेंगल पैटर्न मेरा जो रहेगा, ये रहेगा बियरिश मार्केट के लिए। नाउ रेक्टेंगल पैटर्न बियरिश मार्केट में किस तरीके से होता है कि प्रीवियस ट्रेंड मेरा बियरिश होना चाहिए, यानी कि यहां से लेके स्टॉक यहाँ पे फॉल हुआ, 700 से लेके मैंने फॉल देखा 520 की तरफ, देन इट स्टक्ड इन अ पर्टिकुलर रेंज, जिसको मैं अगेन रेक्टेंगल फॉर्म की तरह फॉर्म हुआ, एंड देन इट गिवन अ ब्रेकडाउन बिलो दिस बॉडी ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे ही यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, मेरा टारगेट प्राइस बहुत जल्दी मेरे को देखने को मिला,
देखिए बियर मार्केट में हमेशा टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिलते हैं रादर देन इन बुल मार्केट। बुल मार्केट चलेगी आपकी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब सेलिंग आती है तो सेल ऑफ आता है, हैवी सेल ऑफ विद ह्यूज वॉल्यूम्स। तो हमेशा बियर मार्केट में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहती है। तो इस तरीके के पैटर्न्स अगर आप लोग बियर मार्केट में भी फाइंड आउट करते हैं, इट वुड बी गुड फॉर यू इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस पर्टिकुलरली, और इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। तो इस तरीके आपके जो पैटर्न्स होते हैं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आपके पिछले ट्रेंड के रहेंगे। रेक्टेंगल पैटर्न इज वन ऑफ द फॉर्म। देन जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा मेरा फ्लैग पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, फ्लैग पैटर्न्स क्या होते हैं? इन अ डे टू डे रूटीन मार्केट हम लोग देखते हैं फ्लैग बेसिकली क्या होता है, एक पोल, पोल के बाद एक हमारा फ्लैग बना होता है। इन अ सिमिलर वे आपके जो फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं टेक्निकल्स में भी बनते हैं। फ्लैग्स आर कंसीडर्ड टू बी अ माइनर कंटिन्यूएशन पैटर्न। रेक्टेंगल में जैसे हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा कंसोलिडेशन होती है, राइट, काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट में स्टॉक फंस जाता है। बट फ्लैग पैटर्न्स में इसके उल्टा, इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट क्या होता है, जो साइडवेज वाला जो आपका ट्रेंड रहता है वो काफी कम टाइम के लिए रहता है। यानी कि एक बड़ा रैली लिया किसी भी स्टॉक ने, उसके बाद एक स्टॉक रेंज में फंस गया, देन जो अगला मूव आएगा वो भी आपका काफी जल्दी आ जाएगा, उसको ज्यादा वेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्लैग्स आर कंसीडर्ड टू बी अ माइनर कंटिन्यूएशन पैटर्न बिकॉज दे फॉर्म ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपके बनते हैं ऑन अ डेली प्राइस चार्ट, टिपिकली ओवर अ वीक। देन जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ फ्लैग्स आइदर बियरिश और बुलिश। अब देखिए फ्लैग पैटर्न आपके बुलिश मार्केट में भी बनेंगे, फ्लैग पैटर्न आपके बियरिश मार्केट में भी बनेंगे। द ट्रेंड विल कंटिन्यू आफ्टर द पैटर्न। अब पिछला जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑफ अ प्रीवियस ट्रेंड। एंड द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बाय एटलीस्ट द सेम अमाउंट। अब जो मेरा पोल बना था उतने ही अमाउंट से मेरा ब्रेकआउट आएगा, राइट, एज अ प्राइस चेंज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड ऑफ द फॉर्मेशन। यानी कि जो मेरा फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए से 30 रुपए का मूव आया, 30 रुपए का साइडवेज हो गया, तो जो मेरा टारगेट निकलेगा वो मेरे को साइडवेज को माइनस नहीं करना, मुझे माइनस करना 30 माइनस 25 यानी 5 रुपए, यानी कि 30 रुपए के ऊपर 35 का मेरा टारगेट प्राइस रहेगा। तो दिस इज द अनदर वे टू कैलकुलेट द टारगेट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्राइस ट्रेंड। लेट्स मूव टू द सम स्नैपशॉट ऑफ फ्लैग पैटर्न्स। तो सबसे पहले बेरिश मार्केट का हम लोग, मैं पहले बुलिश मार्केट का आपको दिखाता हूँ। ये बुलिश मार्केट का मैंने एग्जांपल लिया एनसीसी का। बुलिश फ्लैग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एनसीसी ने इधर एक रैली लिया फ्रॉम 15 रुपीज टू 55 रुपीज। ये मैंने थोड़ा ब्रॉडर चार्ट्स लिए हैं। तो 15 रुपए से 55 रुपए का मूव आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया, जहां पे लोअर टॉप और लोअर बॉटम बने, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड, हम लोगों ने ट्रेंड लाइंस बनानी सीखी थी इस वेबिनार के स्टार्टिंग में। तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बुलिश फ्लैग के लिए। और जब स्टॉक इस बुलिश फ्लैग से ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, इट विल गिव यू अ सेम अमाउंट ऑफ मूव विच बेसिकली फ्रॉम वेयर द ट्रेंड हैड स्टार्टेड। यानी कि इसको जो मेरे को टारगेट प्राइस यहाँ ब्रेकआउट के बाद निकालना है, वो मुझे निकालना है 15 रुपए से 55 रुपए को माइनस करके, यानी कि लगभग आपका बन गया 40 रुपए। तो यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस रहेगा 50 और 40, यानी कि 90 रुपए का मेरा टारगेट प्राइस रहेगा। तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ अ पैटर्न विच बेसिकली वोंट टेक दैट मच टाइम। जो रेक्टेंगल पैटर्न में मुझे देखने को मिला था, these kind of patterns are known as a continuation pattern and this pattern is particularly known as a bullish flag pattern. अब इसी तरीके से बेरिश मार्केट में ये आपका एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बनता है, यानी कि पिछला ट्रेंड मेरा डाउन साइड होना चाहिए। यहाँ 3050 से हीरो मोटोकॉर्प गिरा 2600 की तरफ, यहाँ पे इसने हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, सप्लाई वाज ऑन अ हायर साइड, देन इट अगेन वेंट बिलो दिस बेरिश फ्लैग पैटर्न एंड ड्रास्टिकली बीटन डाउन टुवर्ड्स 2300 लेवल्स। तो ये एक आपका बेरिश मार्केट का आपका सिग्नल रहता है किसी भी स्टॉक में या किसी भी एसेट क्लास में। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हो गए आपके एक तो बुलिश फ्लैग, एक हो गया आपका बेरिश फ्लैग। देन सम ऑफ द ट्रायंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर आल्सो कॉल्ड ट्रायंगल पैटर्न्स, जो हम लोगों ने स्कूल लेवल से पढ़े थे। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? काफी तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, देन देयर इज असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, आपके हायर हाईज हायर लोस बनते हैं, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस रहता है वो आपका सेम रहता है। दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज असेंडिंग ट्रायंगल। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, डिसेंडिंग ट्रायंगल ये बन गया मेरा कि लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, लेकिन मेरा बेस सेम है। दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमिलर वे एक पैटर्न बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बेसिकली स्क्वीज होती जाती है आपकी वॉलिटिलिटी। मैं आपको एक बार स्नैपशॉट से समझाने की कोशिश करता हूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो दीज आर सम काइंड ऑफ पैटर्न्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ट्रायंगल पैटर्न होते हैं आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ऑल्दो देयर आर आल्सो other number of triangle patterns, but these are some of the examples today I am taking. A triangle patterns basically forms as a range between high and the low.
एंड गेट नैरोज विजुअली फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में आपके कहीं ना कहीं आके लाइंस मीट करती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपकी मीट करती हैं, उसी तरीके से आपकी जो है डिमांड और सप्लाई स्क्वीज होती जाती है, वॉलिटिलिटी स्क्वीज होती जाती है, उस फॉर्म बंच ऑफ कैंडल्स आपके ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर देती हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल आई हैव टेकन। अब ये बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरीके से है, यहाँ पे देखिए पिछला ट्रेंड था मेरा बुलिश, ये मैंने एग्जांपल लिया पीआई इंडस्ट्रीज का। पिछला ट्रेंड था मेरा बुलिश, स्टॉक मूव किया 1100 रुपए से लेके लगभग 2000 रुपए के करीब, यानी कि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन मोड दिखाया, मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न स्टॉक बना रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म करूं, हाई को हाई से मैच करूं, लो को लो से मैच करूं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा वॉलिटिलिटी यहाँ पे स्क्वीज होती जा रही है। पहले इतना बड़ा मूव दे रहा था, अब मूव इसका छोटा होता जा रहा है, यानी वॉलिटिलिटी स्क्वीज होती जाती है। तो ये जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं चार्ट्स के ऊपर, दीज आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली आपकी वॉलिटिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, उसके बाद जब एक ब्रेकआउट आएगा तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा, एंड इट इज कॉल्ड बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो पिछले ट्रेंड को आपको कंटिन्यू करेगा, राइट। इन अ सिमिलर वे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, फॉर्म विद अ हायर एंगल डाउन एंड ट्रेंड लाइन फॉर्म बाय द लोअर एंगल अप, यानी कि लोअर हाई और हायर लो, लोअर हाई हायर लो। दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न विल फॉर्म्ड एज अ कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देन जो अगला बनेगा, ये तो था मेरा बुलिश मार्केट में, सेम पैटर्न मैं बेरिश मार्केट में फाइंड आउट कर सकता हूं। ये मैंने एग्जांपल लिया पीएनबी का। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने कितना बड़ा कंसोलिडेशन दिया, वॉलिटिलिटी स्टॉक की स्क्वीज होती गई, स्क्वीज होती गई, स्क्वीज होती गई। अगर मैं इसके हाई को हाई से मैच करूं ट्रेंड लाइन फॉर्म करके, और लो को लो से मैच करूं ट्रेंड लाइन फॉर्म करके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं एक ट्रायंगल पैटर्न बना विच इज अगेन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल से प्राइस मूव किया बाहर की तरफ, यानी कि जैसे ही अपने सपोर्ट को तोड़ा, इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन बिलो द पैटर्न, एंड दिस इज कॉल्ड अ this is basically a bearish signal for any particular asset class। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन हो रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, अगेन इट इज अ bearish सिग्नल, लेकिन अगर अप ट्रेंड के अंदर अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, दैट इज अ बुलिश सिग्नल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ लेट्स मूव टू द असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, लोअर हाई बनते हैं, साथ के साथ हायर लो बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत असेंडिंग ट्रायंगल में किस तरह की फॉर्मेशंस बनेंगी। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली फॉर्म्स इन एन अप ट्रेंड। तो पिछला ट्रेंड अगर अप है तो आपका असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होगा। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली the horizontal line represents sellers taking profits। देखिए रेक्टेंगल पैटर्न में हम लोगों ने देखा था सप्लाई और डिमांड सेम लेवल पे थी, बट आपका असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, सप्लाई तो आपकी सेम लेवल पे रहेगी, लेकिन डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, हर यानी कि लोअर हायर लोज बनाएगी मार्केट, हायर लोज, पिछले लो को नहीं तोड़ेगी, पिछले स्विंग को नहीं तोड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन मैच करूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म करूं, देन एक ट्रेंड लाइन को मैच करे लो को लो से, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए मुझे मैच करना आना चाहिए हाई को हाई के साथ, लो को लो के साथ। अगर मैं ये मैच करने सीख गया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशंस खुद ब खुद निकल के आती हैं चार्ट्स के ऊपर, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रेंड लाइंस बनानी आनी चाहिए। ट्रेंड लाइंस बनानी है मुझे हाई को हाई के साथ मैच करके और लो को लो के साथ मैच करके। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन आई हैव सीन इन टीसीएस and it is called an ascending triangle। ascending triangle basically forms in an uptrend or in a bull trend। तो इस तरीके का जब ब्रेकआउट आता है तो this is a kind of move we see in any asset class। ये मैंने TCS का एग्जांपल दिया है। तो ट्रायंगल ascending triangle क्या हुआ मेरा, सप्लाई जोन विल रिमेन सेम, बट द जो मेरे लोज बन रहे हैं वो मेरे ऊपर की तरफ करेंगे, यानी पिछले स्विंग मेरे नहीं टूटेंगे। इसके अगर मैं मिरर इमेज को ले लूं, तो मिरर इमेज जो मेरी जो देखी जाएगी वो कहेंगे हम उसको डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या रहेगा मेरा, अब असेंडिंग में क्या था मेरा, सप्लाई जोन सेम था, लेकिन डिसेंडिंग में मेरा डिमांड जोन सेम रहेगा, यानी कि बाइंग साइड मेरी सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहेगी। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में पिछले स्विंग के हाई नहीं कटेंगे, लेकिन सप्लाई मेरी सेम जगह पे रहेगी, सॉरी डिमांड मेरी सेम जगह पे रहेगी। तो दीज आर द
अगर मैं ट्रेंड लाइन को मैच करूं, अगेन हाई को हाई से मैच करना है, लो को लो से मैच करना है, फॉर्मेशन अपने आप अपीयर हो जाएगा चार्ट के ऊपर, मुझे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो अपीयर हो जाता है चार्ट के ऊपर। मुझे सिर्फ हाई से हाई मैच करने आने चाहिए, लो से लो मैच करने आने चाहिए चार्ट के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल इज बेसिकली अ सिग्नल फॉर अ बियरिश मार्केट, ये आपके बियरिश मार्केट का सिग्नल होता है। अब ये तो मैंने कुछ पुराने एग्जांपल्स लेके आप लोगों को थोड़ा सिखाने की कोशिश करी है, एक बार मैं लाइव मार्केट के भी एग्जांपल ले लेता हूं जो हमने अभी तक सीखा। विल ट्राई टू फाइंड आउट दोस पैटर्न्स इन टुडेज मार्केट। आजकल जो मार्केट चल रही है हम लोग उसमें भी कोशिश करते हैं एक बार ढूंढने की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। So these are all about the some chart patterns I have discussed with you all in technicals. Basically technicals को किस तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं, किस पैटर्न को रीड आउट करके हम लोग क्या सिग्नल ले सकते हैं। अगर वो पैटर्न फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं, इट वुड बी मोर इजी फॉर अस टू एटलीस्ट नॉट गेट इनटू अ लॉस ट्रेड। हम लोग लॉस ट्रेड लेने से बच जाए। प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी हम लोग कमा सकते हैं प्रॉफिट, बट लॉस ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न्स को अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहें, ट्राई करते रहें मार्केट में खुद ब खुद, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, काफी सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट्स को। तो इफ वी डू दिस प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोगों के लिए बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। हम लोग लॉस मेकिंग ट्रेड्स में एंटर नहीं करते, हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स में ज्यादा अब हमारे ट्रेड्स मूव करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल पैटर्न्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल टुडे। सम ऑफ द रिवर्सल पैटर्न, सम ऑफ द कंटिन्यूएशन पैटर्न, किस पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है। सो बिफोर एंडिंग अप दिस वेबिनार एंड बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको लाइव मार्केट में आजकल जो मार्केट में चल रहा है, एवरीबडी सो क्यूरियस फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज की अब निफ्टी यहाँ से क्या मूव करेगा, क्या वो 17,000 के नीचे जाएगा, या बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या मूव करेगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डेरिवेटिव ट्रेड्स, बट लेट्स गेट इनटू सम टेक्निकल्स, कि टेक्निकल्स किस तरीके से यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं। तो लेट्स मूव टू सम पैटर्न्स इन लाइव मार्केट एज ऑफ नाउ। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ग्रेट। तो ये मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो एक बार हम लोगों ने जो वेबिनार में सीखा है आज के जो टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल इंडिकेशंस के बारे में, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम कि यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को कुछ मैच करके देखते हैं कि क्या सिग्नल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्या पैटर्न्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने एक चार्ट लिया है यहाँ पे। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लगभग 37,596 की, 37,596 की। और ये जो बैंक निफ्टी का मैंने लिया है यहाँ पे चार्ट, ये मैंने लिया है 2 आवर्स का, 2 घंटे का चार्ट है। चलिए मैं इसको 1 घंटे पे शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी में तो काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम लोग देख रहे हैं, करते हैं। तो बैंक निफ्टी की देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरीके पैटर्न है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल चार्ट रीडिंग। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या पैटर्न बना। देखिए यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊं तो इन फॉर द मंथ ऑफ, से ये कौन सा महीना है, अक्टूबर का, अक्टूबर महीने में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। हम लोगों ने जो रिवर्सल पैटर्न समझा था आज, वो था हमारा हेड एंड शोल्डर का। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये यहाँ पे फॉर्म हुआ पहला शोल्डर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रुकिए। Now I hope the screen is quite visible to you all. तो यहाँ पे मेरा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बना था एक शोल्डर, जिसको मैंने लेफ्ट शोल्डर देखा था। प्रीवियस ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड था, यहाँ पे कंटिन्यूएशन मेरी अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट। यहाँ मेरा बना था लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स ने बनाया एक हेड फॉर्मेशन, यहाँ पे बनाया सेकंड शोल्डर, एंड दिस वाज अ नेकलाइन फॉर दिस हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। बैंक निफ्टी की ये मेरी नेकलाइन थी लगभग 39,400 के आसपास। अब आप खुद से देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अगर ये फॉर्मेशन में फाइंड आउट करता, और यहाँ पे स्टॉक ने, यहाँ पे इंडेक्स ने एक ब्रेकडाउन दिया था, इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यू ऑल कैन सी बेसिकली कितने बुरे तरीके से बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ देखने को मिला था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला मुझे 39,400 में एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने एक रिवर्सल पैटर्न की तरह आज सीखा। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ कैंडलस्टिक चार्ट्स पे। यहाँ मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला नेकलाइन पे। नेकलाइन पे ब्रेकडाउन देखने के बाद देखिए कितने ड्रास्टिकली बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउनफॉल आया टुवर्ड्स 35,720। तो यहाँ 39,300 पे अगर मैं यहाँ पे पैटर्न को फाइंड आउट कर लेता हूँ,
तो अगर मेरी कोई लॉन्ग पोजीशन है ब्रेक डाउन देने के बाद, एटलीस्ट मैं लॉन्ग पोजीशन में तो नहीं बनूंगा किसी भी हालत में, बट यस शॉर्ट पोजीशन, अगर कोई शॉर्ट प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे पुट ट्रेड करके, पुट लेके ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। अब काफी क्वेश्चन आएंगे सर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा, किसी भी पैटर्न को अगर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो किसी भी पैटर्न का हर एक का एक स्टॉप लॉस लेवल होता है। तो हेड एंड शोल्डर के केस में अगर प्राइस मूवमेंट दोबारा से यहाँ पे बढ़ के टुवर्ड्स शोल्डर के ऊपर मूव करना स्टार्ट हो जाता है, राइट, यहाँ ये जो सेकंड शोल्डर है ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, राइट, ये जो लेवल रहेगा मेरा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो इन एनी केस अगर ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक प्राइस मेरा सेकंड शोल्डर के ऊपर मूव कर जाता है तो वहां पे मेरे को अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना है शॉर्ट पोजीशन में से। तो इस स्टॉप लॉस के साथ मुझे अपने शॉर्ट रेट को लेना है, यानी 39,400 माइनस लगभग 40,200, तो लगभग आपको 800 पॉइंट का आपका टारगेट प्राइस टारगेट प्राइस तो आपका पूरा निकलेगा, हेड माइनस शोल्डर ये पूरा टारगेट प्राइस निकलेगा। और ये ड्रास्टिकली बैंक निफ्टी मूव टुवर्ड्स 35,600 इनफैक्ट इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट फ्रेम। अब यहाँ पे मैं कैसे डिपिक्ट करूंगा कि अपने डाउन ट्रेंड से निकला कि नहीं निकला। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन आपको मैच करनी है हाई को हाई से, लो को लो से। अब देखिए ये हाई बना रही थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये अपने मैं हाई को हाई से मैच कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हाई को हाई से मैच करता गया, जस्ट ये मैं लो को लो से मैच करता गया। तो इस तरीके का जब ट्रेंड मुझे देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न वी लर्न टुडे कि किस तरीके से मुझे ट्रेंड फाइंड आउट करना है, हाई को हाई से मैच करना है, अपने आप मुझे यहाँ पे पता लगेगा। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट टेकिंग लेवल जहां मुझे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो यहां तक का जो मूव है मैं ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करता हूं तो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मुझे देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कोई और पैटर्न इसके अंदर जो हम लोगों ने देखने को मिला। लेट्स मूव टू द डबल टॉप। अगर मुझे कहीं डबल टॉप देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली, सॉरी, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है मुझे डिसेंडिंग ट्रायंगल का, जो हम लोगों ने पकड़ा था। डिसेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से हमने समझा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल था मेरे लोअर हाइज बनते हैं, ये लोअर हाइज मेरे बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, और जो मेरा सपोर्ट जोन रहता है वो सेम रहता है, यानी कि ये जो मेरा सपोर्ट जोन है ये मेरा सेम है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम लोगों ने किस तरीके से समझा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम लोगों ने समझा था एक बेयरिश के लिए, बेयरिश मार्केट का सिग्नल होता है। तो इस तरीके का पैटर्न जब मैं फाइंड आउट करता हूं बैंक निफ्टी के अंदर, तो दिस इज अ क्लियर कट सिग्नल ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि लोअर हाइस बन रहे हैं बट सपोर्ट मेरा सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ सेम है। अब यहाँ मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला, इस लेवल में मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ये ब्रेकडाउन आने के बाद बैंक निफ्टी मूव टुवर्ड्स 30,600। सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरीके से कुछ फॉर्म होते हैं जो कि बेरिश मार्केट के लिए होते हैं। अब ये ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, मेरा ट्रेंड रिवर्सल होगा जब मैं इस ट्रेंड से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पे अब देखिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ये तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का था। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। इसमें असेंडिंग ट्रायंगल में कैसे रहता है मेरा, असेंडिंग ट्रायंगल में रहता है लो हायर साइड में बनते हैं लेकिन सप्लाई जोन मेरी सेम रहती है। तो लेट्स सी असेंडिंग ट्रायंगल, ट्राई टू फाइंड आउट असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन मुझे देखने को मिला। अगर मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, ये मेरा बन रहा है हायर हाई हायर लो लाइक दिस, एंड दिस इज अ सप्लाई जोन, ये मेरा सेम रहता है, राइट, ये मेरा सेम है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि मेरे हायर सॉरी सेम हाई बन रहे हैं, मेरे हाई सेम है, यानी कि सप्लाई जोन मेरी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। इसको तो आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आ जाएगी आपको, ये ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशंस होती हैं ये बेसिकली आपको असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है। असेंडिंग ट्रायंगल हम लोगों ने समझा कि बेसिकली बुलिश मार्केट का आपका जो होता है एक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जब सप्लाई जोन सेम है लेकिन लोज जो है हायर साइड में बन रहे हैं, तो ये मेरा ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट लेवल था। एक ही चार्ट में देखिए आपको काफी सारे पैटर्न, आपको ऐसा नहीं है कि एक चार्ट में एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देखने के बाद देखिए बैंक निफ्टी कहाँ मूव किया, टुवर्ड्स 41,617। अब एक मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ लाइव मार्केट में, कि लाइव मार्केट में आजकल निफ्टी बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा जोन में फंसी हुई है, एक साइडवेज जोन में फंसी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक निफ्टी के ऊपर लेने का, कि आजकल निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है उसके बेस पे टेक्निकल्स हम लोग को क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल पैटर्न मुझे क्या बोल रहे हैं। देखिए टेक्निकली तो निफ्टी, ये आजकल का निफ्टी का चार्ट है। देखिए निफ्टी में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ यू ऑल कैन सी, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना, ये डबल बॉटम बनाने के बाद ये जो हम लोगों ने देखा था कि जिस दिन निफ्टी ने रैली लिया था 16,800 से 17,200 की तरफ, 400 पॉइंट का रैली देखने को मिला था लगभग 2-3 दिन पहले।
तो ये क्यों आया था? क्योंकि टेक्निकली आपका डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था। ये डबल बॉटम पैटर्न आप आराम से देख सकते हो चार्ट के ऊपर। दिस इज अ डबल बॉटम पैटर्न। सेम लेवल को 2 बार टेस्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ पे डिमांड आई, डिमांड आते ही स्टॉक मूव करा। अब काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन में अगर मैच करूं, तो अगर हाई को हाई से मैच करूं, ये हाई को हाई से मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है। और इन अ सिमिलर वे मेरे को सब देखना है डिमांड कहाँ पे है। देखिए डिमांड करना है मुझे लो को लो से मैच करना है, यानी कि लगभग ये मेरी डिमांड जोन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का। अब इसका ये मतलब नहीं है डिसेंडिंग ट्राइंगल मैंने निफ्टी में देख लिया तो मैं निफ्टी में शॉर्ट हो जाऊंगा। मुझे वेट करनी है कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन की कैसे मिलेगी मुझे? या तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, या तो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ सिग्नल फॉर बियर ट्रेंड। लेकिन बियर ट्रेंड कब होगा? जब इस लेवल के नीचे निफ्टी जाएगा। ये लेवल क्या है? 16,700 का। तो यानी कि 16,700 के नीचे जब निफ्टी आपका ब्रेकडाउन देगा, दैट वुड बी द अर्ली सिग्नल टू गेट आउट फ्रॉम योर लॉन्ग पोजिशंस, लॉन्ग ट्रेड्स, और यू कैन गो फॉर शॉर्ट साइड या पुट बाय कर सकते हैं। बट यू नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। अब ये डेली चार्ट है तो हो सकता है मुझे थोड़े दिन लगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के लिए। ब्रेकआउट कहां होगा? जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी मूव करेगा, यानी कि लगभग इस लेवल के ऊपर, जो कि आपका लाई करता है लगभग 17,500 का। तो 17,500 का मेरा ब्रेकआउट लेवल है और 16,700 का मेरा ब्रेकडाउन लेवल है। तो ये जो दो लेवल्स है मेरे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के, जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रही है, निफ्टी की वॉलिटिलिटी स्क्वीज होती जाएगी, एक ट्रायंगल फॉर्म होता जाएगा, जो कि हम लोगों ने सीखा ट्रायंगल का फॉर्म होगा, वॉलिटिलिटी आपकी स्क्वीज होती जाएगी, रेंज छोटी होती जाएगी, और फिर उसके बाद प्राइस मूवमेंट आपका आइदर अपसाइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड ब्रेकडाउन दे। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है तो वो लेवल बनता है मेरा 16,700 का। 16,700 का जो अगला सपोर्ट इमीडिएट आता है वो कहां पे आता है? अगला इमीडिएट सपोर्ट मेरा आता है लगभग 16,400 के आसपास। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन है ये आपको आने वाले दिनों में कंप्लीट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो वी नीड फॉर द कंफर्मेशन फॉर गेटिंग अ ट्रेड, जब तक 17,500 अपसाइड, 16,700 डाउन साइड, ये 800-900 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रही है, तब तक देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द ट्रेंड। यस, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैं बोल सकता हूँ कि बियर ट्रेंड है, बिकॉज एक लोअर हाइज बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हाई बना रिजेक्ट किया, अगेन यहाँ हाई बना रिजेक्ट किया, अगेन हाई बनने के बाद 2 दिन 3 दिन पहले अगेन मार्केट ने रिजेक्ट किया। तो एक लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न जब बन रहा है, दिस इज अ नॉट गुड सिग्नल फॉर द मार्केट फॉर अ बुल ट्रेंड। ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार सेलिंग आ रही है, लेकिन बियर ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर कहां पे एंटर करना है हमें? 16,700 के नीचे, और बुल ट्रेंड के लिए 17,400 के ऊपर। सो दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स आई हैव टेकन इनटू दिस प्रेजेंटेशन। लाइव मार्केट में आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब तक हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, वी कैन मास्टर आवरसेल्व्स इन टेक्निकल्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग मास्टर नहीं कर सकते, बट यस, रादर गोइंग इन अ थियोरेटिकल थिंग, थियोरेटिकल तो सीखना ही सीखना है, बट थियोरेटिकल से ज्यादा मुझे टाइम डिवोट करना है प्रैक्टिकल मार्केट में। थियोरेटिकल अगर मैं 30% काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो 70% मुझे प्रैक्टिकल मार्केट में पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। पैटर्न फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है ट्रेंड लाइंस मैच करना। ट्रेंड लाइंस को मैच करने के लिए मैंने आपको बताया, हाई को हाई से मैच करना है, लो को लो से मैच करना है। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कैन फाइंड आउट टेक्निकल पैटर्न्स इन अ सिंगल चार्ट, नंबर ऑफ पैटर्न्स इन अ सिंगल चार्ट। एक चार्ट के अंदर काफी सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्राइंगल। इसके अलावा जो मैंने डिस्कस करे, इसके अलावा भी काफी सारे पैटर्न्स हैं टेक्निकल्स में प्रिवेल करते हैं, बट आज लिमिटेड टाइम होने की वजह से लिमिटेड मैंने फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करिए। सो आई होप मेरा आज का जो वेबिनार है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। यू मस्ट हैव लर्न सम न्यू थिंग्स, और जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल्स फॉलो करते हैं उन लोगों के अभी थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस करने की कोशिश करी मैंने, and I hope I fulfill your expectations. So let's move to the question answer session. अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो you can all put in the either in chat box or either in question answers box. सर नेक्स्ट टाइम प्लीज कम विद द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहते हो, चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करते रहते हो, तो आई विल प्रॉमिस यू टू आई विल सून कम विद इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडिकेटर्स को हम लोग कैसे मार्केट में यूज कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है क्या निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है? नहीं, ये निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कर रहा अभी फिलहाल। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन में अभी एंटर कर रही है मार्केट। व्हेन शुड वी एंटर ऑप्शन ट्रेडिंग? देखिए सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए हमेशा
सबसे पहले मैंने आपको बताया जरूरी आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है किसी भी एसेट क्लास का। अगर आप साइडवेज मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो लूजिंग ट्रेड्स के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज साइडवेज मार्केट में होता क्या है, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना तो मार्केट नीचे जा रही है। तो ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले तो मुझे, अगर मैं शॉर्ट टाइम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करने के लिए मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम में मूव करना है। या तो मैं 15 मिनट पे मूव करूँ या तो मैं 30 मिनट पे मूव करूँ। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मुझे डिपिक्ट करना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है। जैसे मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे दिखाया तो मार्केट एक लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न बना रही है, यानी कि इट इज नॉट इन अ बुल ट्रेंड एज ऑफ नाउ ऑन अ शॉर्ट टर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म बट ऑन अ शॉर्ट टर्म। बट यह 16,700 के नीचे अगर ब्रॉडली मूव कर जाती है तो इट्स अ क्लियर कट बियर ट्रेंड। लेकिन ऑप्शन की मार्केट जो होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप बाय और होल्ड की स्ट्रेटेजी यूज करो, बिकॉज बाय एंड होल्ड में क्या होगा कि अगर मार्केट गलती से एक रेंज में फंस गई, जैसे हम लोग देखते हैं कंसोलिडेशन में चले गए, कंसोलिडेशन में फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पैटर्न बनाने लग गई, तो रेक्टेंगल पैटर्न अगर मार्केट बनाने लगी तो हम ये उसमें ये तो कहेंगे मार्केट बुल ट्रेंड में है तो कॉल का भाव बढ़ना चाहिए, लेकिन वो रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म कर रही है यानी कंसोलिडेशन फॉर्म कर रही है। कंसोलिडेशन में क्या होगा, आपका ऑप्शन का वैल्यू टूट जाएगा, यानी कि आपका थीटा वैल्यू टाइम वैल्यू चला जाएगा। सो इट्स ऑलवेज very much important to depict the trend of a particular asset class before entering into an option trade. Sir, how much time I have to devote to learn and draw charts? Sir, ये तो आपके ऊपर है, देखिए कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं। The more you devote your time, the more expertise you will get. देखिए सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, टेक्निकल्स में भी देखिए सीखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। टेक्निकल डजंट एंड अप ओनली ऑन दिस थिंग। ये एक छोटा सा पार्ट है टेक्निकल का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अदरवाइज टेक्निकल इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट टू लर्न। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको प्रैक्टिस, मान लीजिए आपको 7 घंटे की मार्केट है, 7 घंटे में से आपको 3-4 घंटे तो चार्ट देखने ही देखने हैं। अगर आप देख के पैटर्न्स फाइंड आउट नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो आप भूल भी जाओगे कि इस पैटर्न की क्या सिग्निफिकेंस है। तो लर्निंग तो है ही, लर्निंग के साथ प्रैक्टिस आपको 7 घंटे हैं तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप चार्ट देखने में लगाओ। 2-3 घंटे मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ट्रेड नहीं लेना, मेरे को सिर्फ पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं और फिर वो पैटर्न्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपको वो नोट करना है। अगर आप वो नोट्स बना रहे हैं तो यू विल गेट एक्सपर्टीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और 2-3 साल 4 साल अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन बी एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एनालिसिस। सर विच टाइम फ्रेम इज आइडियल टू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न? सर देखिए पैटर्न्स हमेशा, मैंने आपको बताया जितना टाइम फ्रेम आपका ट्रेड लेने का टाइम फ्रेम है उतने ही छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मूव करना है। इफ यू आर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आपको 30 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ये पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, यानी कि डिलीवरी में बाय करना है, डिलीवरी में सेल करना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में मूव करना चाहिए। तो जितना बड़ा आपका पोजीशन होल्ड करने का होराइजन है उतना ही टाइम फ्रेम आपको चार्ट का भी रखना है। नहीं सर, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं 1, 3 और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। नहीं, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गेट इनटू 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट। बिकॉज 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है कि हर 5 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी, हर 3 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी, हर 1 मिनट में नई कैंडल बनेगी, बंच ऑफ कैंडल्स का एक नया फॉर्मेशन बनेगा। तो 5 कैंडल्स मिला के आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनती है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी कम कैंडल्स बनेगी। तो आपका जितना होराइजन 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में टाइम डिवोट करोगे, उससे बेटर आप 15 मिनट और 30 मिनट पे करो। आपको मूव भी अच्छा मिलेगा, आपको पैटर्न्स भी जल्दी रिकॉग्नाइज करने को मिलेंगे। बिकॉज 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर कभी भी अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको पैटर्न के अंदर देखना है तो 15 मिनट मिनिमम, मिनिमम 15 मिनट, इससे छोटे टाइम फ्रेम में आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गेट इनटू। ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी अप्रिसिएशन के लिए। और काफी रिक्वेस्ट आ रही है इंडिकेटर्स के ऊपर भी एक वो करने के लिए, वेबिनार करने के लिए। डेफिनेटली पैटर्न्स के ऊपर हम लोगों ने करा है इन नियर टाइम और नियर टर्म सून। हम लोग इंडिकेटर्स के ऊपर मैं एक वेबिनार करने की कोशिश करूंगा जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा पैटर्न्स के साथ इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है। आप लोगों ने काफी इंडिकेटर्स सुने होंगे, लाइक RSI है, स्टोकेस्टिक है, MACD है। इन इंडिकेटर्स को बेसिकली कैसे यूज करते हैं, यहाँ से आप कैसे सिग्नल ले सकते हैं पैटर्न्स के साथ। तो पैटर्न्स के साथ जब हम इसको मैच कर देते हैं, किसी भी चीज को एडिशनल मैच कर देते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है और हायर साइड में चली जाती है। तो इन नेक्स्ट वेबिनार आई विल ट्राई टू डू दैट। कैन यू सजेस्ट एनी गुड वेबसाइट फॉर प्रैक्टिसिंग? डेफिनेटली सर, tradingview.com। मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, tradingview.com। आप इस पे जा सकते हैं। ये मैंने अपनी स्क्रीन पे यही वाली वेबसाइट ओपन करी हुई है। इसके अलावा काफी पेड सॉफ्टवेयर भी है, बट इफ यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। आप यहाँ पे लाइव चार्ट्स, इस पे लाइव प्राइस पैटर्न्स, आपको चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। सो प्रैक्टिस पर्पस के लिए tradingview.com पे यू कैन विजिट। वेयर टू सी कैंडलस्टिक्स, थोड़ा सा आप R&D कर दीजिए ट्रेडिंग व्यू में, आपको यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होती है कैंडलस्टिक्स की, बार्स की, लाइन की, एरिया चार्ट। आज मैंने लाइन चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया।
आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया बार चार्ट, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कैंडल। तो प्रैक्टिस अगर करनी है तो आई विल सजेस्ट यू, तो आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, तो थोड़ी क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। लाइन चार्ट को थोड़ा सा आपको अनदर वे आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है उसको समझने के लिए। कैंडल स्टिक्स आर द बेसिकली द अपमोस्ट पैटर्न विच इज बेसिकली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, थोड़ा सा R&D आप अपनी तरफ से भी करिए। तो ट्रेडिंग व्यू पे जा गया, यू कैन ऑल प्रैक्टिस। देखिए उस पे जब आप ट्रेडिंग पे जाएंगे, वॉल्यूम्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, वॉल्यूम्स भी आपको वहां पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप R&D करिए, टाइम डिवोट करिए, वही अगेन सेम बात, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा डिवोट आपको अपनी तरफ से मेहनत करिए। चीज नहीं मिलती है तो इन नेक्स्ट वेबिनार आई ट्राई टू टेक अप दोस क्वेश्चंस आल्सो। ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट। मैं आपका अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेच्ड सो मच फॉर दिस वेबिनार, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल्स। और आई होप कि आज का जो वेबिनार था काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा वंस अगेन आपकी ट्रेडिंग में। तो मंडे से अब हम इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, इन पैटर्न्स को जो हम लोगों ने सीखे हैं, एंड देन वी विल try to do some paper trades, try to do some practice on trading view। तो वहां से एक बार थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। So once again I would like to thank you all once very much for taking out some time for this from your busy schedules, and I wish you a very happy trading in coming week, and I wish you a profitable trading for coming week। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए, हम लोग के साथ आप टच में रहिए। Subscribe our YouTube channel for more related videos.